तो राधे राधे साथियों, और ये हमारी मंथली करंट अफेयर्स की क्लास होगी। कौन सा मंथ हम इसमें कवर करेंगे? अगस्त मंथ। और मैंने आपको बोला था मंथली जो करंट अफेयर्स का मैं लेक्चर लेकर के आऊंगा वो वन लाइनर की फॉर्म में होगा, ठीक है। लेकिन सारे इसमें इंपॉर्टेंट प्रश्न ही मैं रखूंगा। अगर किसी स्टूडेंट्स को जो हमसे पहली बार जुड़ रहे हैं, अगर थोड़ा आपको डिस्क्रिप्शन चाहिए, सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ थोड़ा सा डिस्क्रिप्शन अगर चाहिए, जो इंपॉर्टेंट डिस्क्रिप्शन है, तो फिर आप वीकली करंट अफेयर्स प्रिपेयर कर लीजिए। और फुल डिटेल में चाहिए तो डेली करंट अफेयर्स की क्लास होती है। मंथली हम वन लाइनर के फॉर्मेट में करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट करे आज की क्लास। बाकी एक टेस्ट की तरह लेना इस वीडियो को, आप भी कोशिश करना प्रश्नों के उत्तर करने की। तो स्टार्ट करते हैं सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ। वैसे सारे इंपॉर्टेंट है। इसमें पूछ रहे हैं अभी 2025-26 का डॉक्टर बीसी रॉय ट्रॉफी को किसने जीत लिया है? तो सही उत्तर क्या होगा? सही उत्तर होगा मणिपुर ने जीत लिया है। यहाँ पे मणिपुर ने किसको हराया? अगर ये प्रश्न आपसे पूछेंगे तो पश्चिम बंगाल को हराया है। और फिर भी अगर थोड़ी डिटेलिंग आप चाहते हो तो वीडियो को पॉज कर सकते हो, सब कुछ आपके सामने लिखा होगा, इसलिए ये रिटर्न शीट भी मैं आपको दिखा रहा हूं। अगला देखते हैं। फिर अगले में पूछ रहे हैं अभी भारतीय सेना ने एक अभ्यास है दिव्य दृष्टि अभ्यास। दिव्य दृष्टि अभ्यास भारतीय सेना ने इसका आयोजन कहां पर किया था? तो सही उत्तर हो जाएगा सिक्किम में किया था, ठीक है। कौन सा अभ्यास है? दिव्य दृष्टि। फिर अगले में पूछ रहे हैं अभी भारत की पहली निजी यानी कि प्राइवेट एआई यूनिवर्सिटी ये कहां पर लॉन्च की गई है? तो आप सबको पता है उत्तर प्रदेश इसका उत्तर होगा। और उत्तर प्रदेश में भी अगर कहां पर पूछोगे तो उत्तर प्रदेश के उन्नाव में ये भारत की पहली प्राइवेट एआई यूनिवर्सिटी का उद्घाटन किया गया था। फिर अगला प्रश्न बुक से हो जाएगा, पुलिसिंग एंड क्राइम ट्रेंड इन इंडिया। तो ये बुक है और इस बुक को किसने लिखा? तो सही उत्तर हो जाएगा दिनेश कुमार गुप्ता ने लिखा है। और कॉर्पोरेट मामलों के जो राज्य मंत्री हैं हर्ष मल्होत्रा, उन्होंने इस बुक को लॉन्च किया था, ठीक है, दिनेश कुमार गुप्ता। अगला प्रश्न, किस राज्य में एमएस स्वामीनाथन जी की जयंती को अभी सतत कृषि दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की गई थी? तो कौन मना रहा है? महाराष्ट्र, आप सबको पता है। और इनकी जयंती किस दिन होती है ये भी याद रखना, 7 अगस्त को। अगले में पूछ रहे हैं अभी बाघ घनत्व यानी कि टाइगर डेंसिटी के मामले में दुनिया में पहले स्थान पर कौन आ गया है? तो सही उत्तर हो जाएगा बांदीपुर टाइगर रिजर्व। बांदीपुर टाइगर रिजर्व ये टाइगर डेंसिटी के मामले में दुनिया में पहले स्थान पे आ गया। ये कहां पर है? ये आपको मिलेगा कर्नाटक में। दूसरे स्थान पे ये जिम कॉर्बेट टाइगर रिजर्व है जो आपको उत्तराखंड में मिलेगा। और तीसरे स्थान पे ये काजीरंगा टाइगर रिजर्व है और ये आपको मिलेगा असम में। फिर अगले में पूछ रहे हैं अभी किस देश ने 16 साल से कम उम्र के बच्चों को हानिकारक ऑनलाइन सामग्री से बचाने के लिए भी यूट्यूब पर भी प्रतिबंध लगा दिया? आप कह दो 16 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए सोशल मीडिया बैन कर दिया किसने? तो सही उत्तर हो जाएगा ऑस्ट्रेलिया ने कर दिया है। और इसी तरह का एक प्रश्न अभी हमने पढ़ा था, किस देश ने अभी बच्चों को मोबाइल स्कूल में ले जाने पर प्रतिबंध लगा दिया? तो सही उत्तर होगा साउथ कोरिया, है ना, ये भी ध्यान रखना। फिर अगले में क्या पूछ रहे हैं? अगला प्रश्न इंपॉर्टेंट मार्क करना, मतलब डबल इंपॉर्टेंट कह दो। इंपॉर्टेंट तो सारे ही हैं लेकिन ये डबल इंपॉर्टेंट है कि अभी 71 नंबर का 71वां जो राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार हुआ है उसमें सर्वश्रेष्ठ फीचर फिल्म का पुरस्कार किसे दिया गया? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 12th फेल को दिया गया है। अब यहाँ पे कुछ और भी कैटेगरी है, वो 2-4 कैटेगरी में आपको जरूर बताऊंगा, इंपॉर्टेंट है। जैसे बेस्ट एक्टर का अवार्ड शाहरुख खान और विक्रांत मैसी को मिला। शाहरुख खान को जवान मूवी के लिए, विक्रांत को 12th फेल के लिए। बेस्ट एक्ट्रेस की बात करेंगे, रानी मुखर्जी को चुना गया मिसेस चटर्जी वर्सेज नॉर्वे के लिए। और बेस्ट डायरेक्टर सुदीप्तो सेन को चुना गया द केरल स्टोरी के लिए। और बेस्ट फीचर फिल्म मैंने आपको बताया 12th फेल रही है। फिर अगले में देखेंगे तो पूछ रहे हैं कि ब्रिटेन के खगोल शास्त्रीय रॉयल पद पर नियुक्त होने वाली अभी पहली महिला कौन बन गई है? पहली महिला, तो प्रश्न इंपॉर्टेंट हो जाएगा। इसका सही उत्तर हो जाएगा मिशेल डोहार्टी। मिशेल डोहार्टी का नाम याद रखेंगे। बाकी अगला प्रश्न इंपॉर्टेंट है, भारत का पहला मेक इन इंडिया 1 मेगावाट ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट ये कहां पर शुरू हुआ है? सबको याद रखना है गुजरात में शुरू हुआ है। गुजरात में भी कहां पे? गुजरात के कांडला में जो दीनदयाल पोर्ट है वहां पर यह शुरू हुआ है, ठीक है। अगला देखते हैं। अगले में पूछ रहे हैं भारतीय सेना के नए उप प्रमुख वाइस चीफ ऑफ इंडियन आर्मी कौन बन गए? तो ये पुष्पेंद्र सिंह बन गए और इन्होंने स्थान लिया है एनएस राजा सुब्रमणी का। पुष्पेंद्र सिंह नाम याद रखना। फिर अगला प्रश्न दिवस से है, विश्व फेफड़े का कैंसर दिवस, वर्ल्ड लंग कैंसर डे हम मनाते हैं 1 अगस्त को। थीम भी है स्ट्रॉन्गर टुगेदर यूनाइटेड फॉर लंग कैंसर अवेयरनेस। 1 अगस्त को ही वर्ल्ड वाइड वेब डे भी मनाया। और 1 अगस्त को 2 दिवस हमने और मनाए थे, वो मैं आपको आगे बताऊंगा। एक्चुअली में 1 अगस्त को हम 4 दिवस मनाते हैं। 2 अभी बता दिए, 2 आगे बताऊंगा। अगला देखते हैं। अगले में एक योजना आ गई, सेतुबंध विद्वान योजना। तो इस योजना को शुरू किया है शिक्षा मंत्रालय ने, जिसके मंत्री है धर्मेंद्र प्रधान। फिर अगले में पूछ रहे कि भारतीय सीनियर पुरुष फुटबॉल टीम का भी नया मुख्य कोच किसे बनाया गया है? तो सही उत्तर हो जाएगा खालिद जमील को बनाया गया है। फिर अगले में पूछ रहे हैं गौरी या राई महोत्सव ये भील समुदाय के द्वारा किस राज्य में ये महोत्सव मनाया जाता है? तो सही उत्तर हो जाएगा राजस्थान में मनाया जाता है,
ठीक है, राजस्थान में ये भील समुदाय ये महोत्सव मनाते हैं, बड़ा फेमस है उनका ये महोत्सव, गवरी या राई। फिर अगले में पूछ रहे हैं भारतीय तटरक्षक बल के लिए भी पहला स्वदेशी होवरक्राफ्ट का निर्माण कहां पर शुरू हुआ है? गोवा में शुरू हुआ है। और आप पूछोगे गोवा में भी कौन बना रहा है, तो गोवा की कंपनी है चोगुले एंड कंपनी प्राइवेट लिमिटेड। अगले में पूछ रहे हैं भी भारतीय नौसेना के 47वें उप प्रमुख कौन बने? वाइस चीफ ऑफ इंडियन नेवी पूछ रहे हैं, इंडियन नेवी की बात हो रही है। सही उत्तर हो जाएगा संजय वात्स्यायन। अभी पीछे ही हमने पढ़ा था वाइस चीफ ऑफ इंडियन आर्मी ये कौन बने थे? तो पुष्पेंद्र सिंह बने थे, वो 48 नंबर के हैं, ठीक है, वो पुष्पेंद्र सिंह थे, ये संजय वात्स्यायन है। अगले में पूछ रहे हैं भी भारत ने विश्व जूनियर टीम स्क्वैश चैंपियनशिप में 13 साल के बाद कौन सा पदक जीता? तो सही उत्तर हो जाएगा ब्रोंज मेडल जीता है। दो बातें याद रख लो, एक तो ये वर्ल्ड जूनियर टीम स्क्वैश चैंपियनशिप की हम बात कर रहे हैं, हुआ कहां पर? अभी इजिप्ट की कैपिटल कायरा में हुआ। वुमेन सिंगल में अनाहत सिंह ने ब्रोंज जीता, जबकि भारतीय पुरुष स्क्वैश टीम ने भी यहां पर ब्रोंज जीता है, ध्यान रखना। फिर अगले में पूछ रहे हैं फेसलेस जीएसटी अधिनिर्णय के लिए पायलट परियोजना लागू करने वाला पहला राज्य कौन सा बन गया? इसको अंग्रेजी में आप बोलोगे फेसलेस जीएसटी एडजुडिकेशन। तो इसके लिए पायलट प्रोजेक्ट शुरू करने वाला पहला राज्य बना है कौन सा? केरल बना है। और अगले में पूछ रहे हैं म्यांमार के भी नए प्रधानमंत्री बन गए भैया, कौन बन गए? यून्योसो बन गए, यून्योसो। और मैंने कहा था 1 अगस्त को 2 दिवस मनाएंगे, आगे मैं बताऊंगा। ये रे वो राष्ट्र पर्वतारोही दिवस 1 अगस्त आंसर हो जाएगा, और 1 अगस्त को ही मुस्लिम वुमेन्स राइट डे भी मनाया जाता है। तो 1 अगस्त को ये 4 दिवस हो गए हैं, चारों याद रखना। अगला देखते हैं। फिर अगले में पूछ रहे हैं अभी ऑपरेशन शिव शक्ति ये कहां पर हुआ? जम्मू कश्मीर इसका सही उत्तर होगा। तो हमारी सेना ने ऑपरेशन शक्ति का आयोजन किया जम्मू कश्मीर में। उद्देश्य है एलओसी के पार घुसपैठ को रोकना, आतंकवादी जो उसको पार करके आ जाते हैं उनको रोकना। फिर अगले में पूछ रहे हैं किस राज्य के पर्यटन ने भी पेटा गोल्ड अवार्ड 2025 को जीत लिया है? सही उत्तर हो जाएगा केरल। केरल पर्यटन इसका सही उत्तर होगा। और अगला है सरकारी कर्मचारियों के लिए सैबेटिकल लीव योजना शुरू करने वाला भी पहला राज्य कौन सा बन गया है? तो सही उत्तर हो जाएगा सिक्किम। फिर पूछ रहे थार रेगिस्तान में मिला पहला हड़प्पा स्थल ये राजस्थान के किस जिले में स्थित है? तो सही उत्तर हो जाएगा जैसलमेर। तो जैसलमेर के राजस्थान के जैसलमेर जिले में ये हड़प्पा सिविलाइजेशन की अभी नई साइट मिली है, और थार डेजर्ट में पहली बार ये खोजा गया, तो इंपॉर्टेंट रहेगा। और जो लोकेशन है उसको कहते हैं रातड़िया दी डेरी। फिर अगले में पूछ रहे हैं सड़क सुरक्षा के लिए एआई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का उपयोग करने वाला पहला राज्य कौन सा बन गया है? तो सही उत्तर होगा उत्तर प्रदेश बन गया है। फिर पूछ रहे हैं अभी भारत में राष्ट्रीय अंगदान दिवस कब मनाया जाता है? नेशनल ऑर्गन डोनेशन डे तो 3 अगस्त को मनाया जाता है। पूरे विश्व में कब मनाते हैं? तो 13 अगस्त आंसर होगा, याद रखना, वर्ल्ड ऑर्गन डोनेशन डे। फिर अगले में पूछ रहे हैं कोपा अमेरिका फेमेनिना 2025 का खिताब किसने जीता? फेमेनिना मतलब ये महिलाओं का कोपा अमेरिका है, तो इसको ब्राजील ने जीता है, याद रखना। ब्राजील ने तो जीता, किसको हराया? कोलंबिया को हराया। कहां पर हुआ था? इक्वेडोर में हुआ था, 10वां एडिशन था। फिर अगले में पूछ रहे हैं इसरो ने बताओ कहां पर होप स्टेशन की स्थापना की थी? होप स्टेशन कहां पर लॉन्च किया था? तो सही उत्तर हो जाएगा लद्दाख में। ये इंपॉर्टेंट प्रश्न रहेगा, ध्यान रखना, लद्दाख की तसोकर घाटी में। फिर अगले में पूछ रहे हैं 2027 में जो राष्ट्रमंडल युवा खेल होंगे कॉमनवेल्थ यूथ गेम्स 2027 वाले, वो कहां पर होंगे? तो ये माल्टा में होंगे, ठीक है, माल्टा इसे होस्ट करेगा। उसके अलावा पूछ रहे हैं अभी नौसेना में युद्धपोत है हिमगिरी, इसको शामिल कर लिया गया है, किस प्रोजेक्ट के अंतर्गत बना है ये? तो आप सबको पता है प्रोजेक्ट 17 है, कई बार पढ़ चुके हैं इसको हम। और किसने बनाया ये भी याद रखना, गार्डन रिच शिप बिल्डर कोलकाता ने बनाया है हिमगिरी को। और यहीं पे चलो मैं आपको बता देता हूं कि जो आईएनएस नीलगिरी है वो तो पहला है, ऑलरेडी कमीशन हो चुका है, विशाखापत्तनम से हुआ था। अभी हम देखेंगे, या मैं यही बता रहा हूं, उदयगिरी और हिमगिरी दोनों को नौसेना में कमीशन कर लिया गया है, कहां से? विशाखापत्तनम से ही, ठीक है। फिर अगले में पूछ रहे केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जी ने अभी अंग प्रत्यारोपण के मामले में दुनिया में भारत को कौन सा स्थान बताया है? तो भारत तीसरे स्थान पर है ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन के मामले में। पहले स्थान पे अमेरिका है, दूसरे पे चाइना है, तीसरे पे भारत है। और भारत के अंदर बात करोगे तो अंगदान के मामले में कौन सा राज्य टॉप पर है? तो हमेशा की तरह तेलंगाना टॉप पर है। फिर अगले में पूछ रहे पहला शतरंज ई स्पोर्ट्स विश्व कप को किसने जीत लिया? मैग्नस कार्लसन ने जीत लिया है। और अगर पूछोगे अभी ये ई स्पोर्ट्स वर्ल्ड कप का आयोजन कहां पर किया गया? सऊदी अरब के रियाद में इसका आयोजन किया गया। मैग्नस कार्लसन दुनिया के नंबर 1 चेस प्लेयर है, पूछे कहां से हैं? तो नॉर्वे से बिलोंग करते हैं। अच्छा ये भी देख लो, किस देश में स्थित क्रेशेनेकोव ज्वालामुखी में अभी विस्फोट हुआ? 600 सालों के बाद इसमें विस्फोट हुआ, तो प्रश्न मैंने ले लिया है, सही उत्तर हो जाएगा रशिया।
एक्चुअली में रशिया का एक कमचटका प्रायद्वीप है, वहां पे ये ज्वालामुखी है। और अब कुछ समय पहले आपने देखा होगा एक भयंकर यहाँ पे भूकंप आया था, 8.8 तीव्रता का यहाँ पे भूकंप आया था, उसी के कारण ये वोल्केनो फट पड़ा। ठीक है, ध्यान रखना। फिर अगले में पूछ रहे हैं अभी एशिया रग्बी अंडर 27 चैंपियनशिप 2025 की मेजबानी किसने की, मतलब हो चुका है ये कहां पर हुआ था ये बिहार में, बिहार के राजगीर में हुआ था। और मैस्कोट याद रखना शुभंकर भी है, अशोक जो रिप्रेजेंट करता है खरगोश को। फिर अगले में पूछ रहे हैं क्या अभी पहला बिम्स्टेक पारंपरिक संगीत महोत्सव का आयोजन कहां पर हुआ, ये भारत में इसका आयोजन हो गया। भारत में भी पूछोगे कहां पे, नई दिल्ली के भारत मंडपम में। फिर अगले में पूछ रहे हैं अवार्ड वाला प्रश्न 43rd नंबर का, 43वां लोकमान्य तिलक राष्ट्रीय पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया, तो नितिन गडकरी जी को, हमारे सड़क व राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी जी को मिला ये सम्मान। ठीक है, तो याद रखना लोकमान्य तिलक राष्ट्रीय पुरस्कार अभी 43वें नंबर का मिला इनको। फिर अगले में पूछ रहे हैं बसोहली महोत्सव 2025 का आयोजन कहां पर हुआ, बसोहली पेंटिंग कहां की है, उत्तर आप पहुंच जाओगे उत्तर पे, तो सही उत्तर हो जाएगा जम्मू कश्मीर। जम्मू कश्मीर में मनाया गया ये बसोहली त्योहार। और हाँ, किस थीम पर पूछेंगे, तो रामायण की थीम पर। अगला प्रश्न बुक से है द राइज ऑफ द हिटमैन, इस बुक को किसने लिखा है, तो याद रखना भैया आर कौशिक ने लिखा है द राइज ऑफ द हिटमैन नामक बुक को। अगले में पूछ रहे हैं गोमती नगर रेलवे स्टेशन बताओ, ये किस राज्य का भी पहला निजी रेलवे स्टेशन, प्राइवेट रेलवे स्टेशन, पहला राज्य का पहला प्राइवेट रेलवे स्टेशन बन गया, ये कहां पर है, तो आपको पता है उत्तर प्रदेश में है ये। अगले में पूछ रहे हैं निधन है ये, किस राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री शिबू सोरेन का निधन हो गया, आप सभी जानते हो, उसका सही उत्तर हो जाएगा झारखंड। और याद रखना है इनको दिशोम गुरु के नाम से भी जाना जाता था। शिबू सोरेन जो वर्तमान में वहां पे मुख्यमंत्री हैं, हेमंत सोरेन, उनके पिताजी थे ये। अगले में पूछ रहे अन्नदाता सुखी भव योजना किस राज्य में शुरू हुई है, तो आंध्र प्रदेश इसका सही उत्तर हो जाएगा, किसानों के लिए है ये योजना। अगला प्रश्न भी इंपॉर्टेंट है कि 2025 पैन अमेरिकन हॉकी कप में किस देश की पुरुष और महिला टीम ने गोल्ड जीता है, तो सही उत्तर हो जाएगा अर्जेंटीना ने। अब अगर बात कर लें पैन अमेरिका हॉकी कप की हम बात कर रहे हैं, ये हुआ कहां पे, उरुग्वे के मोंटेविडियो में। मेंस और वुमेन्स दोनों कैटेगरी में यहाँ पे अर्जेंटीना विजेता रहता है, रनर अप उप विजेता दोनों में अमेरिका रहता है। अगला प्रश्न बुक से है और मोस्ट इंपॉर्टेंट कर लो, यूं लिख लो कि मेरे एग्जाम में छप गया ये बुक। ठीक है, क्या है, एम.एस. स्वामीनाथन द मैन हू फेड इंडिया, किसने लिखा इस बुक को, तो प्रियंबदा जयकुमार ने लिखा है। एम.एस. स्वामीनाथन जी आप सभी जानते हैं, उनको हरित क्रांति का जनक कहा जाता है, और इसको लिखा है प्रियंबदा जयकुमार ने। फिर अगले में पूछ रहे भी अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा परिवहन संघ ने दुनिया के सबसे बड़े विमानन बाजार में भारत को कौन से स्थान पर रखा, 5वें स्थान पर रखा है। मतलब ये बताता है कि किस देश का विमानन बाजार एविएशन मार्केट कितना बड़ा है, मतलब उस देश में घरेलू और अंतरराष्ट्रीय यात्रा करने वाले कितने लोग हैं। तो इस मामले में भारत आप देखोगे 5वें स्थान पर है, पहले पे अमेरिका, फिर चाइना, फिर यूके, स्पेन और फिर भारत को रखा है। और ये स्टैटिक जरूर याद रखना, इंटरनेशनल एयरपोर्ट ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन का मुख्यालय कहां पर है, मॉन्ट्रियल कनाडा। अगले में पूछ रहे अभी हमारे जो सेना प्रमुख हैं उपेंद्र द्विवेदी जी, इन्होंने अग्निशोध नाम से एक रिसर्च सेंटर का उद्घाटन किया। पूछ रहे कहां पर किया, तो सही उत्तर हो जाएगा आईआईटी मद्रास में किया है। ठीक है, ध्यान रखना। फिर पूछ रहे अभी पहला इंडिया इलेक्ट्रिक मोबिलिटी इंडेक्स को किसने जारी किया, तो नीति आयोग ने जारी किया। नीति आयोग ने जारी किया तो प्रश्न इंपॉर्टेंट रहेगा और पहली बार जारी किया है। ठीक है, तो आप यहां पर रीड कर सकते हैं। हम अगला देखते हैं। अगले में पूछ रहे हैं अभी सत्यपाल मलिक जी का निधन हो गया, आप जानते हो किस राज्य के पूर्व राज्यपाल थे वो, तो सही उत्तर हो जाएगा जम्मू कश्मीर। वैसे जम्मू कश्मीर नहीं, उससे पहले बिहार, मेघालय और गोवा के भी वो गवर्नर रह चुके हैं, लेकिन अभी इनका निधन हो गया। उनका जन्म उत्तर प्रदेश में हुआ था। अगला दिवस है, आप सब जानते हो वैसे तो, हिरोशिमा डे। डायरेक्ट बात करते हैं, हिरोशिमा डे 6 अगस्त को होता है, नागासाकी डे 9 अगस्त को होता है। और हिरोशिमा पे जो बॉम्ब गिरा था वो लिटिल बॉय है, नागासाकी पे जो गिरा था वो फैटमैन है। एटम बम का आविष्कारक रॉबर्ट ओपेनहाइमर को कहते हैं। फिर अगले में पूछ रहे हैं कि वैश्विक एआईसीटी इंडेक्स 2025 में बंगलुरु को कौन से स्थान पर रखा है, तो बंगलुरु इसमें 26वें स्थान पर है। और बात कर रहे हैं ग्लोबल एआईसीटी इंडेक्स की, तो इसमें टॉप पर सिंगापुर है, फिर सियोल है, फिर बीजिंग है, और भारत में टॉप पर बंगलुरु है, लेकिन बंगलुरु पूरी लिस्ट में 26वें स्थान पर है। अगला है अंतरराष्ट्रीय सौर गठबंधन, इंटरनेशनल सोलर अलायंस, इसका भी 107वां सदस्य देश कौन सा बन गया है, तो ये मालदोवा बन गया है। अच्छा, मालदोवा एक बार मैप में मैं आपको दिखा देता हूं, ये रहा मैप में मालदोवा, जिसकी कैपिटल चिशिनाउ हो गई है, करेंसी है मालदोवन लियू। फिर अगले में पूछ रहे हैं राष्ट्रीय हथकरघा दिवस, नेशनल हैंडलूम डे कब मनाया जाता है, आप सबको पता है 7 अगस्त को मनाते हैं। 7 अगस्त को
2 दिवस और मनाते हैं। अच्छा, पहले इस दिवस की थीम देख लो, हैंडलूम्स एम्पावरिंग वुमेन एम्पावरिंग द नेशन, हथकरघा महिला सशक्तिकरण राष्ट्र सशक्तिकरण। और क्या मनाते हैं 7 अगस्त को? एक तो भाला फेंक दिवस के रूप में मनाते हैं, और अभी हमने देखा महाराष्ट्र ने 7 अगस्त को MS स्वामीनाथन जी की जयंती को सतत कृषि दिवस के रूप में मनाया। फिर पूछ रहे हैं क्षमता निर्माण आयोग का अध्यक्ष किसे बनाया गया? कैपेसिटी बिल्डिंग कमीशन का चेयरमैन किसे बनाया गया? तो सही उत्तर हो जाएगा S राधा चौहान को बनाया गया है। तो S राधा चौहान ये क्षमता निर्माण आयोग के अध्यक्ष बन गई है, याद रखना। इन्होंने स्थान लिया किसका? आदिल चेनुल भाई का। फिर अगला प्रश्न बुक से है, द कॉन्साइंस नेटवर्क, इस बुक को किसने लिखा है? तो आंसर होगा सुगाता श्रीनिवास राजू ने लिखा है। कौन सी बुक है? द कॉन्साइंस नेटवर्क, सुगाता श्रीनिवास राजू। फिर पूछ रहे हैं अभी वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने किसे कैंसरकारी घोषित किया है? तो सही उत्तर हो जाएगा हेपेटाइटिस डी को। मतलब किसी व्यक्ति को हेपेटाइटिस डी है तो उसमें बहुत सारा चांसेस हैं कि उसको कैंसर हो जाए। और कौन सा कैंसर? लीवर का कैंसर, क्योंकि हेपेटाइटिस किस अंग को प्रभावित करता है? लीवर को। फिर अगले में पूछ रहे अभी लड़कियों की उच्च शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए अभी मुख्यमंत्री निजुत मोइना असोनी 2.0 योजना को शुरू किसने किया? तो सही उत्तर हो जाएगा असम ने शुरू किया है। फिर अगले में पूछ रहे हैं ध्रुव स्पेस, ये हमारी एक प्राइवेट स्पेस कंपनी है और अभी इसने पहला व्यावसायिक मिशन यानी कि कमर्शियल मिशन जिसका नाम है लीप 1, ये किसकी सहायता से इसको लॉन्च करेगा? तो सही उत्तर हो जाएगा फॉल्कन 9। फॉल्कन 9 आप जानते हो स्पेस एक्स का रॉकेट है, रीयूजेबल रॉकेट है, और उसी से अभी ये ध्रुव स्पेस जिसका मुख्यालय आपको मिलेगा हैदराबाद में, ये अपना पहला वाणिज्यिक उपग्रह मिशन लॉन्च करेगा जिसका नाम है लीप 1, ये ध्यान रखना। फिर अगले में पूछ रहे हैं भैया देश की पहली तीरंदाजी लीग, आर्चरी लीग का आयोजन ये कहां पर होगा? तो आपको बताया दिल्ली में होगा। फिर अगले में पूछ रहे हैं देश की पहली तीरंदाजी लीग का आयोजन ये कहां पर किया जाएगा? तो सही उत्तर हो जाएगा दिल्ली में किया जाएगा देश की पहली तीरंदाजी लीग का आयोजन, और अक्टूबर में किया जाएगा ये। फिर अगले में पूछ रहे हैं अभी जो 25वां शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन का जो समिट है वो कहां पर हुआ? तो आंसर हो जाएगा चाइना में। हो चुका है ये भी, तो हो चुका है ये, ध्यान रखना। और कहां पर हुआ? चाइना के तियानजिन में हुआ है। लास्ट टाइम ये कहां पर हुआ था? इस बार 25वां एडिशन है, 2025 में 25वां एडिशन, लास्ट टाइम हुआ था ये। और लास्ट टाइम ये 2024 में कहां पर हुआ था? कजाकिस्तान के अस्ताना में। और इंपॉर्टेंट प्रश्न इसको भी मार्क कर लो भैया, एग्जाम में पूछा जाएगा, छपने वाला प्रश्न है कि खाद्य एवं शांति के लिए MS स्वामीनाथन पुरस्कार के पहले प्राप्तकर्ता क्यों है? समझ गए होंगे क्यों, क्योंकि पहले बार दिया जा रहा है MS स्वामीनाथन पुरस्कार। तो किसे दिया गया? तो आंसर हो जाएगा प्रोफेसर एडेमुला एडेनले को। अब पूछोगे ये कहां से बिलोंग करते हैं? तो नाइजीरिया से बिलोंग करते हैं। ठीक है, ये भी पूछ सकता है एग्जाम में, इस तरह के प्रश्न आते हैं कहां से हैं ये? तो नाइजीरियाई वैज्ञानिक है, नाइजीरिया से बिलोंग करते हैं। फिर अगले में पूछ रहे हैं भी RBI से यूनिवर्सल बैंक का दर्जा पाने वाला पहला स्मॉल फाइनेंस बैंक ये कौन सा बन गया है? तो आंसर हो जाएगा AU स्मॉल फाइनेंस बैंक बन गया है। ठीक है, AU स्मॉल फाइनेंस बैंक की भी बात कर लें तो स्थापना इसकी या स्मॉल फाइनेंस बैंक का दर्जा मिला था इसे 2017 में। जयपुर में मुख्यालय है, संजय अग्रवाल इसके MD CEO है। फिर अगले में पूछ रहे हैं भी किशोर कानून अधिनियम के तहत सांकेतिक भाषा विशेषज्ञों को न्यायिक पैनल में शामिल करने वाला पहला राज्य अभी कौन सा बन गया है? तो सही उत्तर हो जाएगा पंजाब बन गया है, पंजाब आंसर होगा। अगले में पूछ रहे हैं भी लद्दाख का पहला वनस्पति उद्यान ये कहां पर बनाया जा रहा है? तो ये श्योक, लद्दाख में जो श्योक गांव है वहां पर बनाया जा रहा है, लद्दाख का ये पहला वनस्पति उद्यान है। फिर अगले में पूछ रहे हैं भी किस IIT ने AI संचालित शिक्षण एप्लीकेशन है जिसका नाम है टूटूस, तो इस टूटूस को किसने लॉन्च किया है? याद रखना IIT पलक्कड़ ने लॉन्च किया है, मतलब IIT पलक्कड़ ने बनाया है इसको, टूटूज एप्लीकेशन है। फिर अगले में पूछ रहे हैं अभी 12वें नंबर के जो वर्ल्ड गेम्स हैं इनका आयोजन कहां पर हुआ? तो चाइना में इसका आयोजन हुआ, हो चुका है अभी 12वें नंबर का वर्ल्ड गेम्स का आयोजन चाइना के चेंगडू शहर में। ठीक है, तो ये भी ध्यान में रखना। फिर अगले में पूछ रहे हैं कि भारत छोड़ो आंदोलन दिवस, जिसे इंग्लिश में बोलोगे क्विट इंडिया मूवमेंट डे, ये कब मनाया जाता है? तो 8 अगस्त को मनाया जाता है। इसी को आप अगस्त क्रांति दिवस के रूप में भी बोलते हो, तो भारत छोड़ो आंदोलन दिवस बोल दे, अगस्त क्रांति दिवस बोल दे, क्विट इंडिया मूवमेंट डे बोलते, आंसर हो जाएगा आपका 8 अगस्त। और अगले में पूछ रहे हैं ऑस्ट्रेलियाई पर्यटन अभियान का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया, ज्यादा खास इंपॉर्टेंट नहीं है लेकिन फिर भी एक बार देख लो, हमारी भाभी कैसी हो? सारा भाभी जैसी हो, सारा तेंदुलकर। अगला देखते हैं, अगले प्रश्न में पूछ रहे हैं, अच्छा अगला प्रश्न मोस्ट इंपॉर्टेंट मार्क कर लो, ये भी छपने वाला प्रश्न है। देखो मैंने जितने भी प्रश्न लिए चाहे वीकली हो चाहे मंथली हो सारे इंपॉर्टेंट ही लिए, लेकिन इसमें भी मुझे जो लगता है ना कि भैया ये तो मतलब छपेगा ही सही, इसको कैसे छोड़ सकता है एग्जामिनर? छोड़ दे वो बात अलग है, लेकिन मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आपके एग्जाम में ना आए किसी और के एग्जाम में आ सकता है लेकिन आएंगे जरूर, तो उसको मैं स्पेशली लगा देता हूं। जैसे कि देखो
भारतीय रेलवे ने भी एशिया की सबसे लंबी मालगाड़ी का सफल परीक्षण किया था। एशिया की सबसे लंबी है, नाम पूछ रहे हैं इसमें तो इसका नाम हो जाएगा रुद्रस्त्र। ठीक है, और इसमें सारा डेटा एक बार रीड जरूर कर लेना, जैसे कि लंबाई देख लेना 4.5 किलोमीटर है, और ये ट्रायल कहां पर किया गया, उत्तर प्रदेश के चंदौली में किया गया। ठीक है, और नाम जरूर याद रखना, रुद्रस्त्र इसका नाम है। फिर अगले में पूछ रहे हैं शाइन जो इनिशिएटिव है किसने शुरू किया, तो ICMR ने इसको शुरू किया है। शाइन की फुल फॉर्म देख जाना, साइंस एंड हेल्थ इनोवेशन फॉर नेक्स्ट जेन एक्सप्लोरर, और ICMR तो आपको बताइए इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च। तो बेसिकली बच्चों को बायोमेडिकल की फील्ड में लाने के लिए, उन्हें प्रोत्साहित करने के लिए एक तरह की पहल है ये। फिर पूछ रहे हैं भाई भारत का पहला iSTEM उत्प्रेरक केंद्र ये कहां पर शुरू हुआ, तो आंसर हो जाएगा NIT कैलिकट में। NIT कैलिकट आपको मिलेगा केरल में। ठीक है, ये देख लो। फिर अगले में पूछ रहे हैं कि भारत को किस देश के 38वें बोगोटा अंतरराष्ट्रीय पुस्तक मेले 2026 में विशिष्ट अतिथि स्पेशल गेस्ट के रूप में चुना गया है। सीधी सी बात बोलो, देखो बोगोटा अगर आपको पता है कि देश की कैपिटल है तो आंसर तक पहुंच जाओगे। तो सही उत्तर हो जाएगा कोलंबिया। तो कोलंबिया की कैपिटल है बोगोटा, और इसी में जो इंटरनेशनल बुक फेयर होगा 38 नंबर का 2026 में, भारत स्पेशल गेस्ट होगा। फिर अगले में पूछ रहे हैं बार्क इंडिया का अध्यक्ष किसे बनाया गया, तो गौरव बनर्जी। बार्क मतलब यहाँ पे है ब्रॉडकास्ट ऑडियंस रिसर्च काउंसिल, तो इसके बार्क इंडिया के अध्यक्ष बन गए कौन, गौरव बनर्जी। फिर अगला प्रश्न है, इंपॉर्टेंट है, IIT दिल्ली और IIT गांधीनगर ने अभी पहली बार जिला बाढ़ गंभीरता सूचकांक जारी किया, उसमें टॉपर कौन है, तो आंसर हो जाएगा पटना। मतलब पटना सबसे ज्यादा प्रभावित हुआ है बाढ़ के कारण, तो ये सूचकांक है, इसने जारी किया है, पहली बार जारी किया है, पटना टॉपर है, याद रखना। फिर पूछ रहे हैं भारतीय निर्यात संगठनों के महासंघ के अनुसार वित्त वर्ष 2024-25 में शीर्ष निर्यातक राज्य टॉप एक्सपोर्टिंग स्टेट हमारा कौन सा है, तो आंसर हो जाएगा गुजरात है। और गुजरात के अंदर भी पूछोगे तो कौन सा है, तो जामनगर इसमें टॉपर है एक्सपोर्ट करने के मामले में। अगले में पूछ रहे हैं विश्व के स्वदेशी लोगों का अंतर्राष्ट्रीय दिवस वर्ल्ड इंडिजिनस पीपल्स डे ये कब मनाया जाता है, तो आंसर होगा 9 अगस्त। ये प्रश्न एग्जाम में एक बार आ चुका है, याद रखना। ठीक है, लिख देता हूं, एग्जाम में प्रश्न आ चुका है एक बार। थीम याद रख लेना, थीम क्या है, इंडिजिनस पीपल AI डिफेंडिंग राइट शेपिंग फ्यूचर। फिर अगले में पूछ रहे हैं विश्व शेर दिवस वर्ल्ड लायन डे ये कब मनाया गया, तो सही उत्तर हो जाएगा 10 अगस्त को वर्ल्ड लायन डे के रूप में मनाया जाता है। अच्छा, 10 अगस्त को एक और दिवस है वर्ल्ड बायोफ्यूल डे, विश्व जैव ईंधन दिवस, ये भी ध्यान में रखना। और ये भी एक बार देख लो, अभी केरल और तमिलनाडु में संयुक्त रूप से नीलगिरी तहर की गणना की गई थी, कितने निकले, तो आंसर हो जाएगा 2668। और वैसे आपको पता है ये जो नीलगिरी तहर है ये कहाँ का राजकीय पशु है, तमिलनाडु का है। और फिर भी अगर आप देखोगे दोनों की टोटलिंग में तो सबसे ज्यादा नीलगिरी तहर ये केरल में पाए गए हैं 1365, और केरल में भी सबसे ज्यादा एरविकुलम नेशनल पार्क है, वहां पर है 841। तमिलनाडु का राजकीय पशु है, ये स्टैटिक पूछा जा सकता है, ध्यान में रखना। फिर अगला प्रश्न देखो, और अगला प्रश्न ये फिर से मोस्ट इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आने वाला प्रश्न है, वाई द कॉन्स्टिट्यूशन मैटर। इस बुक को किसने लिखा है, तो इसको लिखा है DY चंद्रचूड़ ने, जो कि हमारे पूर्व चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया रह चुके हैं। कौन से नंबर के, 50वें नंबर के थे ये। और इसी से मिलती जुलती एक बुक है वाई इंडिया मैटर्स, जिसको हमारे विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर जी ने लिखा है। और आपको बताया था मैंने, ये प्रश्न अभी किसी एग्जाम में आ चुका है। जब ये आ चुका है तो ये भी अब आने वाला है आपके एग्जाम में, ध्यान रखना। अब आप मुझे एक होमवर्क प्रश्न का उत्तर दे दो, वर्तमान में हमारे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया 52वें नंबर के हैं, क्या नाम है उनका, नाम बताओ। अगला देखते हैं। तो अगले में पूछ रहे हैं अभी WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने किसे ट्रिपेनोसोमियासिस, जिसे निद्रा रोग भी कहते हैं, स्लीपिंग डिजीज, इससे मुक्त घोषित कर दिया, तो किसे, तो यहां पे सही उत्तर हो जाएगा केन्या को, केन्या आंसर होगा। बाकी पूरी डिटेल आप यहां पे पढ़ सकते हैं कि किससे होता है क्या है, और केन्या मुक्त होने वाला ऐसा 10वां देश बन गया है इस रोग से मुक्त होने वाला। एक ये भी देख लो, हमारी जो रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने मध्य प्रदेश में अभी 1800 करोड़ रुपए की रेल फैक्ट्री की आधारशिला रखी थी, उस रेल फैक्ट्री का नाम क्या है, तो आंसर हो जाएगा ब्रह्मा, ब्रह्मा उसका नाम है। और BEML की ये फैक्ट्री है, यानी कि भारत अर्थ मूवर लिमिटेड, तो मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है। यहाँ पे वंदे भारत, अमृत भारत जो मेट्रो ट्रेन होंगी उनके कोचेस बनाए जाएंगे। ब्रह्मा की फुल फॉर्म भी है ना, देख लेना। और हाँ, मध्य प्रदेश में भी कहां पे, मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में। फिर पूछ रहे हैं भी भारत के पहले अत्याधुनिक पशु स्टेम सेल बायो बैंक और प्रयोगशाला का उद्घाटन कहां पर किया गया, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा हैदराबाद में किया गया है। उद्देश्य है पशुओं के स्टेम सेल्स को सुरक्षित और संरक्षित रखना। हैदराबाद में जो राष्ट्रीय पशु प्रौद्योगिकी संस्थान है वहीं पर इस प्रयोगशाला का उद्घाटन किया गया। एक ये भी देख लो, इफको, अमूल, नाबार्ड सहित 8 प्रमुख
संगठनों ने या कह दूं सहकारी संस्थानों ने किस नाम से एक टैक्सी सेवा शुरू करने की घोषणा की थी? तो आंसर हो जाएगा भारत नाम से। और एक योजना वाला प्रश्न है, अभी प्रथम अम्मा सम्मान दिवस पर नारी अदालत और अम्मा सशक्तिकरण योजना को किसने शुरू किया है? तो सही उत्तर हो जाएगा इसका सिक्किम ने। ठीक है, तो दोनों योजनाएं ये रही, शुरू कर दिया है सिक्किम ने अम्मा सम्मान दिवस के मौके पर। एक ये देखो, सीमा पार से मादक पदार्थों की तस्करी पर अंकुश लगाने के लिए, रोक लगाने के लिए बाज अख नाम से एक ड्रोन रोधी प्रणाली को तैनात किया है। किसने तैनात किया? तो आंसर हो जाएगा पंजाब ने। फिर अगले में पूछ रहे हैं, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स ने कहां पर ऑपरेशन अलर्ट नाम से एक सुरक्षा अभियान शुरू किया था? तो ये इन्होंने शुरू किया था राजस्थान में भारत पाक सीमा पर यह ऑपरेशन अलर्ट इन्होंने शुरू किया था। 15 अगस्त के आसपास किया था ताकि वहां से कोई घुसपैठ न हो सके। फिर पूछ रहे अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस, इंटरनेशनल यूथ डे, आप सभी जानते हो ये हम कब मनाते हैं? 12 अगस्त को मनाते हैं। और थीम याद रखना, लोकल यूथ एक्शन फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल एंड बियॉन्ड। और 12 अगस्त को ही वर्ल्ड एलिफेंट डे भी होता है। इसकी भी थीम है ब्रिंगिंग द वर्ल्ड टुगेदर टू हेल्प एलिफेंट। ये इंटरनेशनल यूथ डे है, याद रखना। नेशनल यूथ डे हम भारत में कब मनाते हैं? स्वामी विवेकानंद जी की जयंती को, वो 12 जनवरी को होता है। फिर अगले में पूछ रहे हैं, भारतीय सेना ने कहां पर एक ड्रोन प्रतियोगिता है सूर्य द्रोणनाथन 2025, इसका आयोजन कहां पर किया? ये किया है हिमाचल प्रदेश में। हिमाचल प्रदेश के स्पीति घाटी में इसका आयोजन किया। एक ड्रोन प्रतियोगिता है ये सूर्य द्रोणनाथन। अगले में पूछ रहे हैं, सोशल मीडिया के माध्यम से धोखाधड़ी की गतिविधियों का पता लगाने के लिए गरुड़ दृष्टि तकनीक को किसने लॉन्च किया? तो इसको लॉन्च किया है महाराष्ट्र ने। गरुड़ दृष्टि टेक्नोलॉजी को लॉन्च किया है। सोशल मीडिया के माध्यम से जो धोखाधड़ी की जाती है उस पर रोक लगाने के लिए, उसका पता लगाने के लिए महाराष्ट्र आंसर होगा। फिर अगले में पूछ रहे हैं कि भारत का पहला ड्रोन एआई संचालित कृत्रिम वर्षा प्रयोग आर्टिफिशियल रेन पर ये किस पर बेस्ड है? ड्रोन एआई पावर्ड है, ड्रोन एआई संचालित है। और भारत में ऐसा पहली बार हुआ। कहां पर हुआ? राजस्थान की कैपिटल जयपुर में हुआ है। फिर पूछ रहे अभी जोमेटो के ब्रांड एम्बेसडर कौन बन गए? तो शाहरुख खान बन गए। अच्छा, आप मुझे बताओ, जोमेटो का भी नाम बदल दिया गया था, नाम बदल के क्या रखा गया था बताओ? बाकी अगला एक पोर्टल है जिसका नाम है वर्क फॉर विकसित भारत पोर्टल। इसको किसने लॉन्च किया? तो नीति आयोग ने लॉन्च किया, याद रखना, वर्क फॉर विकसित भारत पोर्टल को। फिर अगला प्रश्न इंपॉर्टेंट है ये कि अभी संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम जो इक्वेटर प्राइज देता है, अभी 2025 का ये इक्वेटर प्राइज भारत के किस संस्था को दिया गया? तो सही उत्तर हो जाएगा बीबी फातिमा सेल्फ हेल्प ग्रुप को। ठीक है, तो इंपॉर्टेंट प्रश्न मार्क कर लेना। कौन देता है, कौन सा प्राइज है, ये याद रखना। इक्वेटर प्राइज 2025 यूएनडीपी देता है। और अभी तो वैसे विश्व की 10 संस्थाओं को दिया गया, लेकिन भारत की एक संस्था है तो उसी का नाम हमें याद रखना है। कौन सी संस्था है भारत की? वो बीबी फातिमा सेल्फ हेल्प ग्रुप है। और ये कहाँ का है ये भी ध्यान रख लेना, ये कर्नाटक का सेल्फ हेल्प ग्रुप है। बाकी और डिटेल आप इसका स्टैटिक भी जान सकते हैं इक्वेटर प्राइज के बारे में। जो इंपॉर्टेंट बातें थी मैंने आपको बताई, ध्यान रखना। अगले में पूछ रहे हैं केंद्र की योजना है प्रधानमंत्री ई ड्राइव योजना, अभी इसको बढ़ा दिया गया है। तो प्रश्न न्यूज में आ गया। पहले तो ये बताओ कब तक के लिए बढ़ाया? तो मार्च 2030 तक के लिए बढ़ाया। तो प्रश्न पूछा जा सकता है ये लॉन्च कब हुई थी, ये पूछ सकते हैं, और किसके लिए ये योजना है। नाम से समझ में आ रहा है, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को बढ़ाने के लिए। इसमें सब्सिडी दी जाती है, अगर आप इलेक्ट्रिक व्हीकल लेते हो तो सरकार सब्सिडी देती है आपको। और अब इसको 2 साल के लिए बढ़ा दिया। पहले ये 2026 में खत्म होने वाली थी, लेकिन अब मार्च 2028 तक चलेगी। अच्छा, लॉन्च कब की गई थी ये जरूर पढ़ लेना, ये लॉन्च कब की गई थी। तो लॉन्चिंग डेट यहाँ पे लिखी हुई है 29 सितंबर 2024 को ये लॉन्च की गई थी, है ना। 2024 को लॉन्च हुई थी ये। और बजट था 10,900 करोड़ का। ठीक है, ये योजनाएं आती है, केंद्र की योजनाएं आती है एग्जाम में। फिर अगले में पूछ रहे हैं जुलाई माह के लिए भी आईसीसी मेंस प्लेयर ऑफ द मैच किसे, आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ किसे चुना गया? आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ होना चाहिए, है। शुभमन गिल को चुना गया। वहीं आईसीसी वुमेन्स प्लेयर ऑफ द मंथ जुलाई महीने के लिए किसे चुना गया? सोफिया डंकले को चुना गया, इंग्लैंड की प्लेयर है। फिर अगले में पूछ रहे हैं अभी सरकार ने मैत्री योजना को मंजूरी दे दी, इस योजना के लिए कितना बजट निर्धारित किया गया? तो आंसर हो जाएगा 4200 करोड़ रुपए। मैत्री का भी फुल फॉर्म है यहाँ पे मल्टी डिसिप्लिनरी एजुकेशन एंड रिसर्च एम्पावरमेंट इन टेक्निकल एजुकेशन। तो बेसिकली ये जो योजना है ये भारत में टेक्निकल एजुकेशन को बढ़ाने के लिए, इंप्रूव करने के लिए है। और अभी इसको केंद्र ने मंजूरी दे दी है। अगले में पूछ रहे हैं वियतनाम की एक इलेक्ट्रिक व्हीकल निर्माण करने वाली कंपनी है विनफास्ट, ये भारत में अपना पहला मैन्युफैक्चरिंग यूनिट स्थापित करेगी। कहां पर करेगी? तो सही उत्तर हो जाएगा तमिलनाडु में।
तमिलनाडु के थूथुकुडी में खुलेगी अपना ये एक मैन्युफैक्चरिंग प्लांट। विनफास्ट इस कंपनी का नाम है, वियतनाम की है। ठीक है। फिर अगले में पूछ रहे हैं अभी देश के किस अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे को इंटरनेशनल आर्किटेक्चरल अवार्ड 2025 मिला है। तो ये दिया गया लोकप्रिय गोपीनाथ बारदोलाई हवाई अड्डे को। कहाँ का है ये असम का है, असम के गुवाहाटी में है ये गोपीनाथ बारदोलाई हवाई अड्डा, और इसी को अभी इंटरनेशनल आर्किटेक्चरल अवार्ड 2025 से सम्मानित किया गया। अगले में पूछ रहे हैं जलवायु परिवर्तन के कारण विश्व की पहली नियोजित पलायन योजना के तहत कौन अपनी पूरी जनसंख्या को शिफ्ट करेगा, स्थानांतरित करेगा। तो ये है तुवालू, और ये अपनी पूरी जनसंख्या को यहां से शिफ्ट करके कहां पर लेकर के जाएगा, ऑस्ट्रेलिया में लेकर के जाएगा। एक बार तुवालू आप मैप में देख लो, दिखेगा तो नहीं, बहुत छोटा सा है, द्वीपीय देश है, डूबने वाला है बहुत जल्दी ये, और यहाँ से सारी जनसंख्या यहाँ पे आ जाएगी। कैपिटल इसकी फूनापाती होती है, तुवालू एंड डॉलर, ऑस्ट्रेलियन डॉलर दोनों चलती है। फिर अगले में पूछ रहे हैं विश्व अंगदान दिवस, वर्ल्ड ऑर्गन डोनेशन डे कब मनाया जाता है। तो आंसर हो जाएगा 13 अगस्त को मनाया जाता है। थीम याद रख लेना, आंसरिंग द कॉल इसकी थीम है। और अभी हमने पढ़ा था भारत में जो नेशनल ऑर्गन डोनेशन डे मनाते हैं 3 अगस्त को मनाते हैं। फिर अगले में पूछ रहे हैं अभी 15वीं जूनियर राष्ट्रीय महिला हॉकी चैंपियनशिप में कौन सी टीम लगातार दूसरे वर्ष चैंपियन बनी है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा झारखंड। तो यहाँ पे हम बात कर रहे हैं 15वीं जूनियर नेशनल वुमेन्स हॉकी चैंपियनशिप की। ये हुआ कहां पे, काकीनाडा आंध्र प्रदेश में, झारखंड ने जीता, हरियाणा को हराया था। अगले प्रश्न में पूछ रहे हैं कि 80,000 लोगों के बैठने की क्षमता वाला देश का ये दूसरा सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम ये कहां पर बनाया जा रहा है। तो ये बेंगलुरु में बनाया जा रहा है। पहले हमें याद था या हमने पढ़ा था कि जयपुर में बनाया जा रहा है भारत का दूसरा सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम, लेकिन उसकी कैपेसिटी 75,000 के आसपास है, लेकिन ये अभी उससे भी बड़ा है। तो ये अब देश का दूसरा सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम है जो कि बेंगलुरु में बनाया जा रहा है। यहाँ पे जो लास्ट टाइम आईपीएल के जीतने के बाद जो हादसा हुआ था उसी के बाद ये निर्णय लिया गया। और भारत का सबसे बड़ा, दुनिया का सबसे बड़ा आप जानते ही हो क्रिकेट स्टेडियम अहमदाबाद में मिलेगा, नरेंद्र मोदी स्टेडियम। फिर अगले में पूछ रहे हैं किस मंत्रालय ने श्रेष्ठ सूचकांक लॉन्च करने की घोषणा की थी। तो आंसर होगा स्वास्थ्य मंत्रालय ने। ठीक है, ये ध्यान रखना। और अभी पहला एकीकृत बहुराज्य मॉक ड्रिल अभ्यास सुरक्षा चक्र का आयोजन किया गया था दिल्ली एनसीआर में। मतलब कोई भविष्य में नेचुरल डिजास्टर आ जाए, मुख्य रूप से तो यहाँ पे भूकंप की प्रैक्टिस की गई थी, मॉक ड्रिल किया गया था। भूकंप आ जाएगा तो हमें कैसे क्या करना होगा, तो उसी पे ये एक मॉक ड्रिल था, सुरक्षा चक्र इसको नाम दिया गया था। और उड़ीसा के हैंडलूम का हथकरघा का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया, याद रखना किसे, माधुरी दीक्षित को। फिर अगले में पूछ रहे खेलो इंडिया वाटर स्पोर्ट्स फेस्टिवल 2025 का शुभंकर क्या है, मैस्कॉट क्या है। तो आंसर हो चुका हिमालयन किंगफिशर। वैसे ये हो चुके हैं, हमने रिजल्ट डिस्कस भी कर लिया डेली करंट अफेयर्स में, वीकली में। आप मुझे बताओ इसमें टॉपर कौन है, बाकी मैं आगे तो बताऊंगा इसी, लेकिन आप कोशिश करो, देखिए आपको पता ही नहीं पता। हम अगला देखते हैं। और हाँ, ये हुआ का ये जरूर देख लेना, जम्मू कश्मीर में जो श्रीनगर की डल झील है वहां पर हुआ, पहली बार हुआ, तो इंपॉर्टेंट है प्रश्न। अगले में पूछ रहे हैं सभासार वेब पोर्टल को किस मंत्रालय ने लॉन्च किया। तो याद रखना पंचायती राज मंत्रालय ने इस पोर्टल को लॉन्च किया है, जिसका मुख्य उद्देश्य क्या है, ग्राम सभा की जो भी मीटिंग्स होती है उस पर ये रिपोर्ट बनाएगा। और अगले में पूछ रहे हैं ऑपरेशन फॉल्कन ये कहां पर शुरू किया गया, असम में शुरू किया गया। तो जो गेंडों का अवैध शिकार करते हैं उस नेटवर्क को खत्म करने के लिए अभी असम पुलिस ने ऑपरेशन फॉल्कन शुरू किया, असम में, याद रखना असम में शुरू किया गया है, गेंडों के अवैध शिकार को रोकने के लिए, ऐसे याद रखो। और अगला भी देख लो एक बार, खनन और धातु पर अंतरराष्ट्रीय परिषद में शामिल होने वाली पहली भारतीय फर्म कौन सी बन गई है, हिंदुस्तान जिंक बन गई है। हिंदुस्तान जिंक का मुख्यालय कहां पर है, उदयपुर राजस्थान में है। और किस अंतरिक्ष एजेंसी ने 2030 तक चंद्रमा पर परमाणु रिएक्टर बनाने की घोषणा की है, नासा बनाएगा, मून पर न्यूक्लियर रिएक्टर बना देगा 2030 तक नासा। फिर पूछ रहे हैं विभाजन विभीषिका स्मरण दिवस या स्मृति दिवस कब मनाते हैं, पार्टीशन और रिमेम्बरेंस डे तो 14 अगस्त को मनाते हैं। फिर पूछ रहे हैं यूएफए सुपर कप 2025 को किस टीम ने जीत लिया है। तो इसको पेरिस सेंट जर्मेन ने जीत लिया है। अगर पूछोगे ये हुआ कहां पे था, तो इटली में हुआ था। फुटबॉल टूर्नामेंट है और जीत लिया पेरिस सेंट जर्मेन ने, फ्रांस का एक क्लब है, और इसने हराया टॉटनहम हॉटस्पर को, इंग्लैंड का है। और अभी 79 नंबर का जो स्वतंत्रता दिवस आपने मनाया उसकी थीम पूछ रहे हैं, उसका विषय क्या था। तो आंसर हो जाएगा नया भारत, नया भारत इसकी थीम थी। पूरा बोलोगे तो नया भारत समृद्ध, सुरक्षित और साहसी। फिर अगला प्रश्न इंपॉर्टेंट है भैया कि अभी मोदी जी ने 15 अगस्त को ही स्वदेशी तकनीकों से प्रमुख प्रतिष्ठानों की सुरक्षा के लिए अभी एक मिशन शुरू किया था। तो क्या नाम है उसका, मिशन सुदर्शन चक्र इसका नाम है। इसका उद्देश्य है
कि हम स्वदेशी तकनीक का उपयोग करके हमारे जो महत्वपूर्ण प्रतिष्ठान है उनकी सुरक्षा करेंगे। एक तरह से आप कह सकते हो इसके अंतर्गत हम एयर डिफेंस सिस्टम तैयार करेंगे, और किसके तर्ज पर, इजराइल की जो आयरन डोम पद्धति है उसी के तर्ज पर। ठीक है, तो उसको नाम दिया गया मिशन सुदर्शन चक्र, याद रखना। फिर अगले में पूछ रहे हैं स्लाइनेक्स अभ्यास अभी हुआ था, कहां पर हुआ था ये पूछ रहे हैं, तो श्रीलंका में हुआ था। आप सभी जानते हो स्लाइनेक्स का मतलब क्या हो गया, एसएल मतलब श्रीलंका, आई से इंडिया, एन से नेवल, ई एक्स मतलब एक्सरसाइज। तो श्रीलंका और भारत के बीच में हुआ ये नेवल एक्सरसाइज अभी 12वां एडिशन था, श्रीलंका के कोलंबो में हुआ। भारत की तरफ से आईएनएस राणा और आईएनएस ज्योति जहाज ने हिस्सा लिया। ठीक है, ध्यान रखना 2024 में जो उसका 11वां संस्करण है वो भारत के विशाखापट्टनम में हुआ था। फिर अगले में पूछ रहे अभी नागालैंड के राज्यपाल का निधन हो गया, नाम बताओ उनका, आप सबको पता है ला गणेशन है। लेकिन जो प्रश्न मैं आपसे पूछूंगा वो है कि इनके निधन के बाद अभी नागालैंड के गवर्नर कौन है, मतलब किस राज्य के जो गवर्नर थे उनको इसका अतिरिक्त प्रभार, एडिशनल चार्ज दे दिया, तो उनका नाम बताओ, और एक्चुअल में किस राज्य के अभी वर्तमान में गवर्नर है ये आपको बताना है। ये आपके लिए एक और होमवर्क प्रश्न हो गया। फिर अगले में पूछ रहे हैं अभी किस राज्य ने बौद्धिक दिव्यांग छात्रों के लिए अभी दिशा नाम से एक अभियान शुरू किया, तो आंसर हो जाएगा इसका महाराष्ट्र ने। इसका उद्देश्य है कि इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी, बौद्धिक दिव्यांग छात्रों को समान शिक्षा का अवसर देना। फिर अगले में पूछ रहे वन और वन्यजीव अपराध प्रबंधन प्रणाली जिसका नाम है हॉक, इसको शुरू करने वाला तीसरा राज्य कौन सा बन गया, तो आंसर हो जाएगा तमिलनाडु। और इससे पहले 2 राज्य ऐसा कर चुके हैं, केरल और कर्नाटक। मतलब वन और वन्यजीव अपराधों से निपटना इसका उद्देश्य है। फिर अगले में पूछ रहे अभी एसएनपी ने 18 साल के बाद भारत को कौन से रेटिंग प्रदान की है, मतलब इसने जो रेटिंग दे रखी थी उसको अपग्रेड कर दिया है। पहले जो रेटिंग दे रखी थी वो BBB- थी, 2007 में दी थी, तब से यही थी, और अभी अपग्रेड करके BBB कर दिया, इतना सा याद रखो। फिर अगले में पूछ रहे हैं किस देश ने आधिकारिक तौर पर 100 गीगावाट सौर फोटोवोल्टिक यानी कि सोलर फोटोवोल्टिक मॉड्यूल निर्माण क्षमता हासिल कर ली है, तो आंसर हो जाएगा भारत ने कर लिए। क्या मतलब हो गया, इसका मतलब ये हो गया कि भारत अब हर साल 100 गीगावाट तक के सोलर पैनल बना सकता है, इतनी क्षमता हमने हासिल कर ली है, ये इसका मतलब हुआ। फिर अगला प्रश्न भी इंपॉर्टेंट मार्क कर लो, एग्जाम में आने वाला प्रश्न, कि अभी मोदी जी ने ये योजना है पीएम विकसित भारत रोजगार योजना, इसके तहत कितनी वित्तीय राशि दी जाएगी। अभी 15 अगस्त को ही लाल किले की प्राचीर से मोदी जी ने इसकी घोषणा की थी। तो रोजगार योजना का नाम याद रखना, प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना है ये। इसके तहत 15,000 रुपए दिए जाएंगे। इसका मतलब क्या हो गया, पूरा तो यहाँ लिखा हुआ है, मैं आपको शॉर्ट में समझाता हूँ। अगर कोई युवा पहली बार प्राइवेट कंपनी में जॉब लगते हैं तो ऐसे युवाओं को सरकार 2 किस्तों में, कितनी किस्तों में, 2 किस्तों में 15,000 रुपए देगी। और जो कंपनियां इन युवाओं को नौकरी देगी उनको भी 2 सालों तक प्रति माह प्रति कर्मचारी 3,000 रुपए दिए जाएंगे। लेकिन एक एक्सेप्शन, अपवाद है, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर की जो कंपनी है उनको तीसरे और चौथे वर्ष तक ये फायदा दिया जाएगा। और कितना बजट रखा है इसके लिए ये भी देख लो, लगभग 1 लाख करोड़ रुपए, एग्जैक्ट देख लो 99,446 करोड़ रुपए। इस तरह के प्रश्न भी आएंगे एग्जाम में, ध्यान रखना डेटा वाले। फिर अगले में पूछ रहे हैं भी इसरो ने किस राज्य में अंतरिक्ष प्रयोगशाला का उद्घाटन किया, तो आंसर हो जाएगा अरुणाचल प्रदेश में। और इस लेबोरेटरी का नाम है ना, यहाँ के जो शिक्षा मंत्री है उनके पिताजी के नाम पे रखा है। क्या नाम रखा है, पासंग वांगचुक सोना प्रयोगशाला। फिर अगले में पूछ रहे अभी हाल ही में लॉन्च मेंस एशिया कप हॉकी टूर्नामेंट का शुभंकर मैस्कॉट क्या है, तो आपको याद होगा चांद इसका मैस्कॉट है। और ये टूर्नामेंट अभी चल रहा है, अभी 7 सितंबर तक ये चलेगा, 12वां एडिशन है। कहां पर, भारत में। भारत में भी कहां पे, राजगीर बिहार में। बिहार पहली बार इसकी मेजबानी कर रहा है। चांद जो है ये रिप्रेजेंट करता है बाघ को, ठीक है, तो मैस्कॉट पूछा था, चांद आंसर होगा। फिर अगले में पूछ रहे अंतरराष्ट्रीय ओलंपिक समिति ने अभी किसे मानसिक स्वास्थ्य राजदूत के रूप में नियुक्त किया, तो सही उत्तर हो जाएगा अभिनव बिंद्रा को। अभिनव बिंद्रा इनका संबंध किस खेल से है, शूटर है, आप सभी को पता है। ओलंपिक में इंडिविजुअल कैटेगरी में गोल्ड लाने वाले पहले भारतीय खिलाड़ी यही है। वैसे तो दुनिया से टोटल 10 खिलाड़ियों को चुना है मेंटल हेल्थ एम्बेसडर के रूप में, लेकिन हमें तो भारतीय का नाम याद रखना है, अभिनव बिंद्रा। फिर अगले में पूछ रहे हैं अभी वर्ल्ड फूड इंडिया 2025 कॉन्फ्रेंस का आयोजन ये कहां पर होगा, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा नई दिल्ली में होगा। 4था संस्करण है इस बार। थीम है प्रोसेसिंग फॉर प्रॉस्पेरिटी। एक बुक है, इंपॉर्टेंट बुक है, गन डाउन मर्डर ऑफ एन ओलंपिक चैंपियन। किसने लिखा है, इसको लिखा संदीप मिश्रा ने। एक्चुअली में ये जो बुक है ना,
ये एक भारतीय हॉकी प्लेयर थे प्रीतिपाल सिंह, उन्हीं के ऊपर ये बुक लिखी गई है। उन प्लेयर को यानी कि प्रीतिपाल सिंह को पेनल्टी किंग के नाम से जाना जाता था। और ये प्रश्न मैंने अभी आपसे पूछा था, नागालैंड के अभी राज्यपाल कौन बन गए? ला गणेशन जी का तो निधन हो गया, अजय कुमार भल्ला बन गया। एक्चुअली में ये मणिपुर के गवर्नर है, लेकिन एडिशनल चार्ज इनको नागालैंड का भी दे दिया गया। ठीक है, ये ध्यान रखना। फिर अगले में पूछ रहे हैं, अभी भारत जो है ये पहली बार एशियाई ओपन शॉर्ट ट्रैक स्पीड स्केटिंग ट्रॉफी 2025 की मेजबानी करेगा नहीं बोलेंगे, अब तो ये हो चुका है। तो कहां पर इसकी मेजबानी की, मतलब हुआ तो भारत में भी कहां पर हुआ? क्या है ये? एशियन ओपन शॉर्ट ट्रैक स्पीड स्केटिंग ट्रॉफी 2025। ठीक है, तो भारत ने पहली बार इसको होस्ट किया है। वैसे आंसर यहां पे लगा हुआ है, देहरादून ही आंसर होगा। उत्तराखंड के देहरादून में इसका आयोजन हुआ। फिर अगले में पूछ रहे हैं भी 16 अगस्त को विधि सम्मत स्थानांतरण दिवस ये कहां पर मनाया गया? तो आंसर हो जाएगा पुडुचेरी इसका आंसर होगा। फिर अगले में पूछ रहे हैं कि ट्विटर के पूर्व सीईओ रहे पराग अग्रवाल, इन्होंने मशीनों के लिए वेब बनाने हेतु एआई स्टार्टअप को लॉन्च किया है। उनके इस एआई स्टार्टअप का नाम क्या है? यही प्रश्न है, तो आंसर हो जाएगा पैरेलल इसका नाम है। फिर अगले में पूछ रहे हैं किस देश ने 2036 तक वेनेरा डे शुक्र मिशन लॉन्च करने की घोषणा की है? तो वीनस के लिए ये मिशन है और इसको लॉन्च करेगा कौन? रशिया। बाकी पूरी जानकारी आप यहाँ रीड कर सकते हैं। अगला देखते हैं। अगले में पूछ रहे हैं दुनिया के पहले अभी विश्व ह्यूमनॉइड रोबोट गेम्स ये कहां पर हुए? तो ये हुए थे बीजिंग चाइना में। ठीक है, पहली बार हुए थे, ध्यान रखना। और अगले में पूछ रहे हैं वैश्विक प्लास्टिक संधि वार्ता INC 5.2 वार्ता, इसका आयोजन कहां पर हुआ? तो ये हुआ था जेनेवा स्विट्जरलैंड में। यहाँ पे INC का मतलब हो गया इंटर गवर्नमेंट नेगोशिएटिंग कमिटी। फिर अगले में पूछ रहे हैं कि अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे ने दुनिया का पहला AI संचालित इमिग्रेशन कॉरिडोर लॉन्च किया था? तो सही उत्तर हो जाएगा दुबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट पे अब जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है वही इंसानों को चेक करेगा। अगला प्रश्न है भारत ने भी डीप सी मिशन के अंतर्गत अटलांटिक महासागर में 5002 मीटर की मानव युक्त डाइव लगा करके रिकॉर्ड बनाया। प्रश्न पूछ रहे हैं डीप सी मिशन कब लॉन्च हुआ था? तो याद रखना 2021 में ये लॉन्च हुआ था। और ये भी प्रश्न पूछ सकते हैं अभी जो हमने डाइव लगाई है मतलब हम समुद्र के अंदर गए, कितना अंदर गए? हमारा रिकॉर्ड है ये अभी तक का 5002 मीटर का। तो कौन गए ये पूछेंगे, तो जतिंदर पाल सिंह गए और इसमें फ्रांस की सहायता ली थी। फ्रांस का जो सबमर्सिबल व्हीकल है जिसमें बैठ के गए थे उसका नाम भी देख लो, नोटाइल उसका नाम है। ठीक है, ये भी ध्यान रखना। और डीप सी मिशन मैंने आपको बता दिया 2021। अगले में पूछ रहे हैं मिस यूनिवर्स इंडिया 2025 का खिताब किसने जीता? तो ये जीता है मणिका विश्वकर्मा ने। और मणिका विश्वकर्मा ये कहां से बिलोंग करती है? राजस्थान से बिलोंग करती है, ये भी ध्यान में रखना। फिर पूछ रहे हैं वर्ल्ड फोटोग्राफी डे ये मनाया जाता है 19 अगस्त को। थीम क्या है? माई फेवरेट फोटो। वैसे 19 अगस्त को एक और दिवस होता है, विश्व मानवतावादी दिवस, वर्ल्ड ह्यूमैनिटेरियन डे। इसकी भी थीम है वैश्विक एकजुटता को मजबूत करना, स्थानीय समुदायों को सशक्त बनाना। इंग्लिश में भी लिखी हुई है, आप देख सकते हैं। स्ट्रेंथिंग ग्लोबल सॉलिडेरिटी और पावरिंग लोकल कम्युनिटी। फिर अगला प्रश्न इंपॉर्टेंट ही है, प्रेस महापंजीयक जिसे आप बोलोगे प्रेस रजिस्ट्रार जनरल ऑफ इंडिया। अभी इन्होंने समाचार पत्रों और पत्रिकाओं के पंजीकरण रजिस्ट्रेशन को सरल बनाने के लिए एक पोर्टल लॉन्च किया, उसका नाम क्या है? तो आंसर हो जाएगा प्रेस सेवा पोर्टल। और वैसे हमारे प्रेस रजिस्ट्रार जनरल ऑफ इंडिया कौन है? योगेश पावेजा। इन्होंने ये प्रेस सेवा पोर्टल को लॉन्च किया है। क्या उद्देश्य मैंने आपको बता दिया, ध्यान रखना ये। फिर अगला प्रश्न भी भैया इंपॉर्टेंट रहेगा, रेल पटरियों पर भारत का पहला सौर पैनल सिस्टम लगाया गया है, कहां पर? वाराणसी में। और किसने लगाया? तो बनारस लोकोमोटिव वर्क्स वाराणसी ने ही लगाया है। मतलब पटरियों के बीच में जो स्थान होता है वहां पे सोलर पैनल्स लगा दिए गए और रिमूवेबल है, जब भी जरूरत पड़ेगी तो हटा देंगे फिर से लगा देंगे। और 70 मीटर ट्रैक पर ये काम इन्होंने किया है। 28 पैनल लगाए हैं, कैपेसिटी है 15 किलोवाट की। फिर पूछ रहे हैं श्रमश्री योजना ये शुरू की गई कहां पे? पश्चिम बंगाल में। मतलब पश्चिम बंगाल के जो मजदूर हैं वो दूसरे राज्यों में जाते थे माइग्रेंट्स बन करके, वहां उनको काम नहीं मिला तो इन्होंने कहा कि वापस आ जाओ, काम नहीं मिल रहा तो कोई बात नहीं, हम आपको 1 साल तक हर माह 5,000 रुपए देंगे। कौन सी योजना है इसके लिए? श्रमश्री योजना है। फिर अगले में पूछ रहे हैं उत्तर प्रदेश का पहला ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट कहां पर स्थापित किया गया? तो याद रखना गोरखपुर में स्थापित किया गया है। और इसी के साथ ये मैंने प्रश्न आपको पीछे करवाया था कि भारत का पहला मेक इन इंडिया ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट कांडला पोर्ट, जिसे दीनदयाल पोर्ट कहते हैं, गुजरात में, वहां पर स्थापित किया गया। ये जरूर याद रखना। फिर पूछ रहे हैं भारत में अक्षय ऊर्जा दिवस ये कब मनाया जाता है? तो आंसर हो जाएगा 20 अगस्त को। तो 20 अगस्त को 3 दिवस है बेसिकली,
एक तो यह रिन्यूएबल एनर्जी डे के रूप में मनाया, और राजीव गांधी जी की जयंती होती है तो सद्भावना दिवस भी मनाया, और वर्ल्ड मॉस्किटो डे भी मनाया। फिर पूछ रहे हैं संसद में संसदीय कार्रवाई के लिए अभी कितनी और भाषाओं को जोड़ दिया गया है। बची हुई 3 भाषाओं को और जोड़ दिया गया है। कौन कौन सी? कश्मीरी, कोंकणी और संताली। इस तरह से अब 8वीं अनुसूची में जो हमारी 22 भाषाएं शामिल है वो अब सारी यहाँ पे जोड़ी जा चुकी है। इसका मतलब ये हो गया कि यहाँ पे इन भाषाओं में जो भी भाषण दे रहा है उसका अनुवाद किया जा सकेगा। फिर पूछ रहे हैं अभी असम राइफल्स ने एडवांस ड्रोन ट्रेनिंग के लिए भी किसके साथ समझौता किया है? तो IIIT मणिपुर के साथ में। फिर पूछ रहे हैं अभी वर्ल्ड यूथ आर्चरी चैंपियनशिप, इसका आयोजन कहां पर हुआ? एक्चुअली में आयोजन हो चुका है, तो इसका तो आयोजन हुआ था कनाडा में, कनाडा के विनीपेग में इसका आयोजन हुआ। 19वां एडिशन था। मैं आपको बताऊंगा इसकी मेडल टैली में कौन किसने कितने मेडल जीते। आप मुझे बताओ जब तक कि भारत मेडल टैली में कौन से स्थान पर रहा, पहले स्थान पर कौन रहा। फिर अगले में पूछ रहे हैं अभी केंद्र ने किस शहर का नाम बदलकर भगवान परशुराम जी के नाम पर रखने की मंजूरी दे दी है? तो यह है जलालाबाद। और जलालाबाद कहाँ का है? ये उत्तर प्रदेश का है, उत्तर प्रदेश के शाहजहांपुर जिले का है। परशुराम जी के नाम पे इसका नाम परशुरामपुरी होगा। और पीएम मोदी ने अभी किस राज्य में ओंटा सिमरिया पुल का उद्घाटन किया? तो सही उत्तर हो जाएगा बिहार। ये किस नदी पर है? गंगा नदी पर है, और लंबाई याद रख लेना 1.865 किलोमीटर इसकी लंबाई है। फिर पूछ रहे अभी विश्व वरिष्ठ नागरिक दिवस, वर्ल्ड सीनियर सिटीजन डे कब मनाया जाता है? तो 21 अगस्त को मनाया जाता है। थीम भी है समावेशी भविष्य के लिए बुजुर्गों की आवाज को सशक्त बनाना। और 21 अगस्त को ही विश्व उद्यमी दिवस, वर्ल्ड एंटरप्रेन्योरशिप डे के रूप में भी मनाया गया। ठीक है। बाकी अगले में पूछ रहे हैं भी भारत का 22वां IIM ये कहां पर स्थापित किया जाएगा? गुवाहाटी में स्थापित किया जाएगा। ये देश का 22वें नंबर का IIM होगा। और वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने किसे रूबेला मुक्त घोषित कर दिया? तो आंसर हो जाएगा नेपाल को। और इस तरह से आप कह सकते हो कि रूबेला मुक्त होने वाला नेपाल 6ठा साउथ ईस्ट एशियाई देश बन गया है। फिर पूछ रहे हैं किस राज्य की शक्ति योजना 500 करोड़ से ज्यादा महिला यात्रियों के साथ गोल्डन बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज हो चुकी है? तो ये कर्नाटक की है। तो ये जो योजना है ना, कौन सी योजना? शक्ति योजना। क्या है? इसमें वहां की महिलाओं को बसों में मुफ्त यात्रा कराई जाती है, और इसी को अभी गोल्डन बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में शामिल किया गया, क्योंकि 500 करोड़ रुपए से ज्यादा के टिकट महिलाओं को मुफ्त दिए जा चुके हैं इस योजना के अंतर्गत। फिर पूछ रहे हैं जनजातीय कार्य मंत्रालय ने जनजातीय समुदायों को सशक्त करने के लिए अभी कौन सा अभियान शुरू किया? तो आदि कर्मयोगी अभियान। ठीक है, कौन सा? आदि कर्मयोगी अभियान शुरू किया था, जिसका उद्देश्य क्या है? जनजातीय क्षेत्रों में योजनाओं की खराब कार्यान्वयन प्रणाली को दुरुस्त करना। फिर अगले में पूछ रहे हैं कि अभी नासा के जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप ने किसके 29वें चंद्रमा, जिसका नाम है S2025U1 की खोज की है? तो आंसर होगा यू से पता चल जाएगा यूरेनस, अरुण। तो याद रखना अब अरुण के यूरेनस के टोटल कितने उपग्रह हो चुके हैं, नेचुरल सैटेलाइट्स हो चुके हैं? तो 29। ठीक है, तो 29 इसके उपग्रह हो चुके हैं। अगर मुझे सबसे ज्यादा सैटेलाइट किसके हैं तो वो भी मैं आपको बता दूं, पूरी लिस्ट आपके सामने। शनि के यानी कि सैटर्न के 274 ने। अभी जो हमने पढ़ा करंट अफेयर्स वो 29 हो गए। और किसके पास एक भी नहीं है? मरकरी और विनस के पास एक भी नहीं है मून। फिर पूछ रहे हैं अभी दिल्ली पुलिस कमिश्नर कौन बन गए? तो ये बन गए सतीश गोलचा, दिल्ली पुलिस कमिश्नर बन गए हैं। फिर पूछ रहे हैं अभी वर्ल्ड कॉम्पिटिटिवनेस रैंकिंग में भारत कौन से स्थान पर है? तो भारत यहाँ पे 41 नंबर पर है। वर्ल्ड कॉम्पिटिटिवनेस रैंकिंग IMD ने इसको जारी किया है, इंस्टीट्यूट फॉर मैनेजमेंट डेवलपमेंट ने, और इसमें टॉपर स्विट्जरलैंड है। टॉपर स्विट्जरलैंड है, भारत 41 पे है। फिर पूछ रहे हैं अभी 28वीं राष्ट्र ई गवर्नेंस सम्मेलन का आयोजन ये कहां पर किया जाएगा? तो ये किया जाएगा विशाखापत्तनम में। तो हम यहाँ बात कर रहे हैं 28वां नेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन ई गवर्नेंस, विशाखापत्तनम में होगा। ये अभी सितंबर में ही होगा। और थीम याद रखना, विकसित भारत, सिविल सर्विसेज एंड डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन। फिर पूछ रहे PFA प्लेयर ऑफ द ईयर अवार्ड 3 बार जीतने वाले पहले खिलाड़ी कौन बन गए? तो आंसर होगा मोहम्मद सलाह बन गए हैं। मोहम्मद सलाह ये इजिप्ट के प्लेयर हैं, फुटबॉल प्लेयर हैं, और अभी इन्होंने इस अवार्ड को 3 बार जीत लिया। 3 बार जीतने वाले ये पहले खिलाड़ी बन गए हैं, ये ध्यान रख लेना। फिर पूछ रहे वर्ल्ड बॉक्सिंग चैंपियनशिप 2025 ये कहां पर होगी? तो ये इंग्लैंड में होगी, अभी सितंबर में ही होगी, ये लिवरपूल इंग्लैंड में पहली बार होगी। तो प्रश्न इंपॉर्टेंट रहेगा, पहली बार इसका आयोजन होगा। अगला एडिशन, दूसरा एडिशन भी बता दिया 2027 में अस्ताना कजाकिस्तान में होगा। फिर अगले में पूछ रहे हैं कि कॉर्पोरेट वेबसाइट को .bank.in डोमेन पर शिफ्ट करने वाला पहला पब्लिक सेक्टर बैंक कौन सा बन गया है? तो सही उत्तर हो जाएगा पंजाब नेशनल बैंक। मतलब पंजाब नेशनल बैंक की जो आप वेबसाइट खोलोगे तो उसमें लिखा होता है HTTP/PNB, और उसके बाद जो भी लिखा होता है उसे कहते हैं डोमेन नेम। तो अब यहाँ पे लिखा होगा .bank.in, और इस डोमेन नेम को अपनाने वाला पहला
बैंक बन गया है पब्लिक सेक्टर बैंक कौन सा, पंजाब नेशनल बैंक। फिर अगले में पूछ रहे हैं कि लगातार तीसरी बार भारतीय मुक्केबाजी महासंघ के अध्यक्ष कौन चुने गए हैं, तो आंसर हो जाएगा अजय सिंह चुने गए हैं। तो बॉक्सिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया इसके नए प्रेसिडेंट मतलब फिर से बन गए हैं कौन से, अजय सिंह बन गए हैं लगातार तीसरी बार। फिर पूछ रहे हैं अभी किस राज्य के प्रेमचंद पुखरामबम को ललित कला अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया, तो ये मणिपुर से हैं। मणिपुर के मूर्तिकार हैं प्रेमचंद पुखरामबम और इन्हीं को 2025 में लकड़ी की एक मूर्ति बनाई थी इन्होंने और उसी के लिए ललित कला अकादमी पुरस्कार 2025 इनको दिया गया। और फिर पूछ रहे हैं अभी नासा ने किसके सहयोग से सौर तूफानों की भविष्यवाणी के लिए एक एआई मॉडल तैयार किया, उसका नाम सूर्य है, तो आंसर होगा आईबीएम के सपोर्ट से। फिर पूछ रहे हैं भारत का पहला 100% डिजिटल साक्षर राज्य, डिजिटल लिटरेट स्टेट कौन सा बन गया है, आप सभी को पता है, आंसर होगा केरल। फिर पूछ रहे अभी नाटो ने अपना रसद मुख्यालय लॉजिस्टिक हेडक्वार्टर कहां पर स्थापित करने की घोषणा की, तो आंसर होगा स्वीडन, जो कि इसका नवीनतम सदस्य भी है 32वें नंबर का से 32 नंबर का। और फिर पूछ रहे ऑलिव रिडले कछुओं की सुरक्षा के लिए भी दूसरी मरीन एलिट फोर्स की घोषणा किसने की है, तो ये की है तमिलनाडु ने, जिसका उद्देश्य है लुप्त प्राय ऑलिव रिडले कछुओं की सुरक्षा करना। फिर पूछ रहे हैं अभी केंद्र सरकार ये किस राज्य की पंपा नदी को राष्ट्रीय नदी संरक्षण योजना के तहत शामिल करेगी, तो ये केरल की है। केरल की आप कह सकते हो तीसरी सबसे लंबी नदी है ये पंपा नदी, जिसे दक्षिण भागीरथी या केरल की गंगा भी कहते हैं, क्योंकि केरल की सबसे लंबी पेरियार है, दूसरी सबसे लंबी भारतपुरा नदी है, ठीक है। और अभी इसी को राष्ट्रीय नदी संरक्षण योजना के तहत शामिल किया गया। फिर पूछ रहे राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस नेशनल स्पेस डे कब मनाया जाता है, 23 अगस्त को मनाया जाता है। आप सभी जानते हो क्यों मनाते हैं, चंद्रयान 3 इसी दिन चंद्रमा पर लैंड किया था सफलतापूर्वक, और इसकी थीम है आर्यभट्ट टू गगनयान। अगला प्रश्न बुक से है जस्टिस डिनाइड जस्टिस लॉस्ट, इस बुक को किसने लिखा है, तो सही उत्तर होगा कंचन चक्रवर्ती ने इस बुक को लिखा है। कंचन चक्रवर्ती का नाम याद रखना, बुक का नाम याद रखना। फिर अगले में पूछ रहे मदरसा बोर्ड को भंग करके अल्पसंख्यक शिक्षा प्राधिकरण का गठन किसने किया है, तो सही उत्तर हो जाएगा उत्तराखंड। तो उत्तराखंड में जो भी अल्पसंख्यक समुदाय हैं उनके जो भी शैक्षणिक संस्थान होंगे वो इसी प्राधिकरण अथॉरिटी के अंदर आएंगे। फिर अगले में पूछ रहे खेलो इंडिया जल खेल महोत्सव, खेलो इंडिया वाटर स्पोर्ट्स फेस्टिवल में अभी टॉप कौन रहा, तो ये इसी वीडियो की शुरुआत में ये प्रश्न मैंने आपको लिया था जब हमने शायद इसका मैस्कॉट देखा था, हिमालयन किंगफिशर। पहला एडिशन है, डल झील में हुआ, श्रीनगर की डल झील में, और टॉप पर कौन रहा, मध्य प्रदेश इसमें टॉप पे रहा, 10 गोल्ड 3 सिल्वर 5 ब्रोंज के साथ। दूसरे पे उड़ीसा है और तीसरे पे केरल है, ठीक है, याद रखना। इसका उत्तर क्या हो जाएगा, मध्य प्रदेश। फिर पूछ रहे हैं डोनाल्ड ट्रंप जो कि अमेरिका के राष्ट्रपति, इन्होंने भारत में किसे अमेरिकी राजदूत यानी कि एम्बेसडर के रूप में नियुक्त किया, सर्जियो गोर को, और इन्होंने स्थान लिया है एरिक गारसेटी का। तो भारत में अमेरिकी राजदूत बन गए सर्जियो गोर, ये नाम याद रखना। फिर पूछ रहे हैं इंपॉर्टेंट प्रश्न मार्क करना, डूरंड कप 2025 को किसने जीत लिया है, तो इसको जीत लिया है नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड फुटबॉल क्लब ने। ये डूरंड कप याद रखना, पहले इसका संबंध किससे है, फुटबॉल से है, इस बार 134वां संस्करण था, और नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड फुटबॉल क्लब ने जीत लिया दूसरी बार। इसने यहाँ पे हराया किसको, डायमंड हार्बर फुटबॉल क्लब को। इसी को हाईलैंडर्स के नाम से भी जानते हैं, तो हाईलैंडर्स आ जाए तो भी आप कंफ्यूज मत होना। और ये 2 पॉइंट और देख लो, इस बार ये 5 राज्यों में हुआ था, पश्चिम बंगाल, झारखंड, असम, मेघालय, मणिपुर। ये पहली बार है जब डूरंड कप 5 राज्यों में हुआ। फिर पूछ रहे हैं अभी मोदी जी के उप राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार डेप्यूटी नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर कौन बन गए, अनीश दयाल सिंह बन गए हैं, जबकि हमारे नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर कौन है, अजीत डोभाल है। फिर पूछ रहे हैं चैट जीपीटी के निर्माता ओपन एआई ने कहां पर भारत में अपना पहला कार्यालय खोलने की घोषणा की है, तो कहां पर खुलेगा, ये नई दिल्ली में खुलेगा। फिर अगले में पूछ रहे हैं कि अभी भारत को एशिया प्रशांत प्रसारण विकास संस्थान, एशिया पैसिफिक इंस्टीट्यूट ब्रॉडकास्टिंग डेवलपमेंट का प्रेसिडेंट चुना गया है भारत को, तो इस संस्थान का मुख्यालय पूछ रहे हैं कहां पर है, तो आंसर हो जाएगा मलेशिया में है, ठीक है। तो भारत को इसका भी अध्यक्ष चुना गया है, यह आप ध्यान में रखना। फिर पूछ रहे भी समन्वय शक्ति अभ्यास का आयोजन ये कहां पर किया गया, 2 राज्यों में किया गया है, असम में और यहाँ पे ये भी लिख लो मणिपुर में किया गया है। एक्चुअल में सुरक्षा बलों, सरकारी विभागों और नागरिकों के बीच तालमेल बढ़ाना इसका उद्देश्य है। असम में शुरू हुआ, उसके बाद मणिपुर में इसका आयोजन किया गया, तो दोनों राज्य मैंने बता दिए। फिर अगले में पूछ रहे हैं कि अंतरराष्ट्रीय दास्ता स्मरण दिवस ये कब मनाया गया, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 23 अगस्त। इंग्लिश में बोलोगे तो इंटरनेशनल स्लेवरी रिमेम्बरेंस डे, 23 अगस्त आंसर होगा। फिर पूछ रहे हैं भी फसाई के सीईओ कौन बन गए, तो ये बने हैं रजित पुन्हानी।
फसाई मतलब फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया, इसके सीईओ बने, जबकि चेयरपर्सन है पुण्य सलीला श्रीवास्तव। फिर पूछ रहे हैं अभी किस भारतीय क्रिकेटर ने अपने सभी फॉर्मेट से संन्यास ले लिया, तो आंसर होगा चेतेश्वर पुजारा। ठीक है, चेतेश्वर पुजारा नाम याद रखना। फिर पूछ रहे हैं अंतरराष्ट्रीय बिग कैट अलायंस में आधिकारिक तौर पर कौन शामिल हो गया, तो आंसर हो जाएगा नेपाल। नेपाल अभी बहुत न्यूज में है, ध्यान में रखना। और न्यू डेवलपमेंट बैंक के अभी वाइस प्रेसिडेंट कौन बन गए, तो ये बन गए राजीव रंजन, न्यू डेवलपमेंट बैंक के वाइस प्रेसिडेंट। और वैसे न्यू डेवलपमेंट बैंक का मुख्यालय शंघाई चाइना में मिलेगा और इसके प्रेसिडेंट अध्यक्ष हैं दिल्मा रूसेफ जो ब्राजील से हैं। और अखिल भारतीय स्पीकर सम्मेलन का आयोजन, ऑल इंडिया स्पीकर्स कॉन्फ्रेंस का आयोजन अभी कहां पे हुआ था, नई दिल्ली में हुआ था, जिसकी अध्यक्षता हमारे गृह मंत्री अमित शाह ने की थी। और यहां से एक प्रश्न मैंने स्टैटिक आपको करवाया था कि विट्ठल भाई पटेल जी जो कि सरदार वल्लभ भाई पटेल जी के बड़े भाई थे, वे केंद्रीय विधानसभा के पहले भारतीय निर्वाचित अध्यक्ष थे। ये स्टैटिक हो गया। और अभी इसी बात को 100 वर्ष पूरे हो गए, 100वीं वर्षगांठ है, तो उसी उपलक्ष्य में सम्मेलन का आयोजन हुआ। फिर पूछ रहे हैं अभी स्मार्ट सिटी इंडेक्स आया, उसमें कौन सा शहर टॉप पर है, तो ज्यूरिक जो कि स्विट्जरलैंड का शहर है वो इसमें टॉप पर रहा और इसको आईएमडी ने ही जारी किया। तो ज्यूरिक टॉप पर है, फिर नॉर्वे का ओस्लो, स्विट्जरलैंड का जेनेवा तीसरे स्थान पर है। भारत में बात करोगे तो टॉप पर दिल्ली है, पूरी लिस्ट में ये 104 स्थान पर है। फिर पूछ रहे हैं अभी क्षेत्रफल विस्तार के बाद भारत का दूसरा सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व कौन सा बन गया है, तो आंसर हो जाएगा यहाँ पे सुंदरबन टाइगर रिजर्व। तो अभी कुछ क्षेत्र इसमें जोड़ा गया है, उसके बाद अब इसका टोटल एरिया इतना हो गया और इसके साथ ये भारत का दूसरा सबसे बड़ा, क्षेत्रफल की दृष्टि से दूसरा सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व बन गया, सुंदरबन टाइगर रिजर्व जो पश्चिम बंगाल का है। लेकिन अभी तक आप बात करें या आप पूछोगे कि भारत का सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व कौन सा है, फिर ये नागार्जुन सागर श्रीशैलम टाइगर रिजर्व है जो आपको मिलेगा आंध्र प्रदेश में। ठीक है, तो ये स्टैटिक हो गया, ये करंट अफेयर्स वाला पार्ट हो गया, दोनों याद रखना। अगला देखते हैं। फिर पूछ रहे हैं अभी भारत का पहला फिनटेक हब IGFTCH को अभी कहां पर लॉन्च किया गया, तो आंसर होगा उड़ीसा में। इसका फुल फॉर्म हो गया इंटीग्रेटेड ग्लोबल फाइनेंशियल टेक कैपेसिटी हब। तो अभी उड़ीसा के भुवनेश्वर में इसको लॉन्च किया गया। किस पहल के तहत पूछेंगे, तो भारत नेत्र पहल के तहत। ठीक है, ये ध्यान में रखना। फिर पूछ रहे हैं अभी भारत की पहली शहरी रोपवे परिवहन प्रणाली कहां पर शुरू होगी, तो ये शुरू होगी वाराणसी में। इसे काशी रोपवे भी कहेंगे। टोटल जो रोपवे होती है ना, यहाँ पे जो बक्से चलेंगे, जो क्या कहोगे इन्हें, बॉक्स कैबिन चलेंगे, तो इसमें कितने कैबिन है, 148 कैबिन है। ये दूरी तय करेंगे 3.75 किलोमीटर। ठीक है, तो ध्यान रखना ये। फिर एक महोत्सव है, पुतलों की परेड का ये महोत्सव है, मारबत महोत्सव। पुतलों की परेड निकाली जाती है, तो ये होता है कहां पे, महाराष्ट्र में, महाराष्ट्र के नागपुर में। फिर पूछ रहे हैं अभी फिडे वर्ल्ड कप 2025 ये कहां पर होंगे, आपको ये तो पता है भारत में होंगे, लेकिन भारत में भी कहां पर होंगे, गोवा में होंगे, ये ध्यान रखना। फिर पूछ रहे हैं अभी लिथुआनिया की नई प्रधानमंत्री कौन बन गई है, ये बन गई है इंगा रुगिनियन। लिथुआनिया एक बार मैं आपको ले चलता हूं, ये यूरोपीय कंट्री है लिथुआनिया, कैपिटल विल्नियस होती है, करेंसी यूरो है, प्रधानमंत्री इंगा हो गई है, इंगा। फिर अगले में पूछ रहे हैं प्रोजेक्ट आरोहण, ये किसने शुरू किया, आपको पता है NHAI नेशनल हाईवेज अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने इसको शुरू किया है। उद्देश्य क्या है, टोल कर्मचारियों के जो बच्चे हैं उनको पढ़ाई में मदद करना, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा उनको मिल सके, उसके लिए आर्थिक सहायता देना। प्रोजेक्ट आरोहण है ये। और NHAI याद रखना, इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है और अध्यक्ष हैं संतोष कुमार यादव। और दुनिया का पहला AI संचालित RYT बैंक, राइट बैंक याद रखना, ये कहां पर लॉन्च किया गया था, ये मलेशिया में लॉन्च किया गया था, इतना याद रख। फिर पूछ रहे अभी पहला त्रिसेवा सेमिनार है रण संवाद 2025, इसका आयोजन कहां पे किया गया, तो आंसर होगा मध्य प्रदेश में। मध्य प्रदेश के महू में जो आर्मी वॉर कॉलेज है वहां पर इसका आयोजन किया गया। फिर पूछ रहे अभी भारतीय विज्ञापन एजेंसी संघ, इंडियन एडवर्टाइजिंग एजेंसी एसोसिएशन के अभी प्रेसिडेंट कौन बन गए, मतलब रीअपॉइंट इनको किया गया, आंसर होगा श्रीनिवासन स्वामी को। पहले भी यही अध्यक्ष थे, इनको पुनः अध्यक्ष बनाया गया है। और फिर पूछ रहे मैत्री अभ्यास, ये अभी कहां पर किया गया, कहां पूछ रहे हैं, तो आंसर हो जाएगा मेघालय में किया गया। मैत्री अभ्यास याद रखना भारत थाईलैंड के बीच में होता है, इस बार 14वां संस्करण हुआ, कहां पर, मेघालय के उमरोई में हुआ है। लास्ट टाइम 2024 में थाईलैंड में हुआ था। फिर पूछ रहे अभी प्रोजेक्ट नन्ही कल्ली पर आधारित एक टैफी कॉफी टेबल बुक है, नाम है मे अ मिलियन बर्ड्स ब्लूम। इसको किसने लॉन्च किया, आनंद महिंद्रा ने इसको लॉन्च किया। प्रोजेक्ट नन्ही कल्ली पर आधारित है ये बुक,
ये जो प्रोजेक्ट है इसको आनंद महिंद्रा ने ही लॉन्च किया था 1996 में, और इस बुक को तैयार किया नित्या मनोज कुमार ने। फिर पूछ रहे हैं औषधीय पौधे आरोग्य पक्ष की खोज करने वाले थे कट्टीमथन कानी, का निधन हो गया। उनका संबंध किस राज्य से था? केरल से थे। केरल के कानी आदिवासी समुदाय के व्यक्ति थे वो। फिर पूछ रहे हैं अभी सिटी बायोडाइवर्सिटी सूचकांक लॉन्च करने वाला शहर कौन सा बन गया? चेन्नई बन गया, या आप कह सकते हो तमिलनाडु का पहला राज्य बन गया है सिटी बायोडाइवर्सिटी इंडेक्स को लॉन्च करने वाला, और इसमें इसने सिंगापुर की सहायता ली है। फिर पूछ रहे हैं 2026 में जो भारतीय टूर ऑपरेटर संघ इंडियन टूर ऑपरेटर एसोसिएशन का जो 81वां वार्षिक सम्मेलन होगा, एनुअल कॉन्फ्रेंस, वो कहां पर होगा? तो विशाखापट्टनम में होगा। ठीक है, ये 2026 की हम बात कर रहे हैं, और अभी इसका 2025 में जो 40वां संस्करण हुआ अभी अगस्त में ही, वो पूरी उड़ीसा में हुआ था। ठीक है, ये भी ध्यान रखना। फिर पूछ रहे हैं अभी भारत ने ब्राइट स्टार अभ्यास में हिस्सा लिया, ये कहां पर हुआ ब्राइट स्टार अभ्यास? ये हुआ इजिप्ट, मिस्र में। तो एक तरह से ये जो ब्राइट स्टार है ये त्रिसेवा बहुपक्षीय अभ्यास है। बहुपक्षीय मतलब मल्टीलेटरल, बहुत सारे देश हिस्सा लेते हैं। त्रिसेवा यानी कि तीनों सेनाएं इसमें हिस्सा लेती है, हर 2 साल में एक बार होता है। इजिप्ट में ही होता है, इजिप्ट ही इसका आयोजन करता है। भारत की तरफ से 700 से ज्यादा सैनिकों ने इसमें हिस्सा लिया। फिर पूछ रहे हैं कि 68 नंबर का कॉमनवेल्थ पार्लियामेंट्री कॉन्फ्रेंस राष्ट्रमंडल संसदीय सम्मेलन, इसका आयोजन कहां पर किया जाएगा? बारबाडोस में होगा। बारबाडोस के ब्रिज टाउन में होगा, ये अभी अक्टूबर में होगा। भारत को रिप्रेजेंट करेंगे हमारे लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला। फिर पूछ रहे हैं इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर अभी किसे नियुक्त किया गया? तो उर्जित पटेल को नियुक्त किया गया है। आरबीआई के पूर्व गवर्नर है उर्जित पटेल, अभी आईएमएफ के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर बन गए। प्रश्न इंपॉर्टेंट है। और आईएमएफ का मुख्यालय कहां पर है? याद रखना, वॉशिंगटन डीसी। फिर पूछ रहे हैं राष्ट्रीय नामित प्राधिकरण नेशनल डेजिग्नेटेड अथॉरिटी को अभी स्थापित करने की घोषणा किस मंत्रालय ने की है? पर्यावरण मंत्रालय ने। तो क्या काम करेगा ये? तो कार्बन एमिशन ट्रेड के लिए जिम्मेदार होगा ये। इसको मैं डिटेल में आपको डेली और वीकली में समझा चुका हूं। ये इंपॉर्टेंट है प्रश्न, इसलिए बोल रहा हूं, ध्यान रखना। फिर अगले में पूछ रहे राष्ट्रीय खेल दिवस नेशनल स्पोर्ट्स डे का आयोजन ये कब हुआ? आप जानते हो 29 अगस्त को होता है। मेजर ध्यानचंद जी की जयंती को होता है 29 अगस्त। फिर पूछ रहे हैं अभी चर्चा में रही जो स्वनिधि योजना, ये कब लॉन्च की गई थी? ये कोरोना के टाइम पे लॉन्च की गई थी, तो आंसर आप आराम से लगा लोगे, 1 जनवरी 2020 को। और अभी ये चर्चा में क्यों है? क्योंकि इस योजना को बढ़ा दिया गया मार्च 2030 तक के लिए। ठीक है, तो 1 जून 2020 को ये लॉन्च की गई थी। स्ट्रीट वेंडर्स के लिए थी, उनकी सहायता करने के लिए उनको लोन दिया जाता है, और लोन की राशि भी अभी बढ़ा दी गई है। पहला जो लोन दिया जाता है वो 10,000 का दिया जाता था, लेकिन अब 15,000 देंगे। जब इसको चुका दोगे तो अगला लोन 20,000 का दिया जाता था, लेकिन अभी से बढ़ा के 25 कर दिया। और जब ये भी चुका दोगे टाइम पे तो फिर 50,000 का लोन मिल जाएगा। ध्यान रखना ये। फिर पूछ रहे ओणम त्योहार ये कहां पे मनाया गया? ये अभी मनाया गया केरल में। तो याद रखना केरल का है ये ओणम त्योहार, एक तरह का वार्षिक फसल उत्सव है, 10 दिनों तक चलता है। कहां पे? केरल में। फिर पूछ रहे अभी कनाडा में भारत के उच्चायुक्त हाई कमिश्नर किसे नियुक्त किया गया? तो आंसर हो जाएगा यहाँ पे दिनेश कुमार पटनायक को। और उल्टा जो कनाडा ने भारत में अपना जो हाई कमिश्नर बनाया है वो क्रिस्टोफर कूटर को बनाया है। भारत ने तो दिनेश के पटनायक को और कनाडा ने क्रिस्टोफर कूटर को। एक ये भी देख लो कि एटलस सर्वेक्षण दूरबीन ने अभी 3i एटलस धूमकेतु कॉमेट की खोज की है। तो ये जो दूरबीन है कहां पर स्थापित है ये पूछ रहे हैं प्रश्न, तो आंसर हो जाएगा चिली। मतलब यहाँ पे थोड़ी सी थ्योरी गायब है, तो मैंने बता दिया। प्रश्न ये है कि ये दूरबीन कहां पर है, तो चिली में है। और ये दूरबीन नासा के द्वारा वित्त पोषित है, चिली में स्थापित है, और अभी इसी ने इस धूमकेतु की खोज की है। और ये मनुष्य के द्वारा खोजा गया अब तक का तीसरा इंटरस्टेलर ऑब्जेक्ट है। क्या होता है इंटरस्टेलर, मैं आपको डिटेल में समझा चुका हूं, तो ये ध्यान में रखना। अगला देखते हैं। फिर अगले में पूछ रहे हैं वर्ल्ड यूथ आर्चरी चैंपियनशिप में भारत ने कितने पदक जीते? मैंने पीछे आपसे पूछा भी था ना, तो ये वही है। तो इसका तो उत्तर हो जाएगा टोटल 8 पदक जीते हैं भारत ने। कहां पर हुआ ये? अभी 19वां एडिशन विनिपेग कनाडा में हुआ। भारत ने 4 गोल्ड, 2 सिल्वर, 2 ब्रॉन्ज जीते, और इस तरह से मेडल टैली में भारत दूसरे स्थान पर है। टॉपर साउथ कोरिया है। ठीक है, ये ध्यान रखना। फिर अगले में पूछ रहे हैं अभी एथलीटों के लिए भारत का पहला मोंडो ट्रैक कहां पर शुरू हुआ? तो आंसर होगा नई दिल्ली में। नई दिल्ली में जो जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम है वहां पर। और मोंडो ट्रैक क्या होता है? मोंडो वर्ल्ड वाइड कंपनी के द्वारा ट्रैक एंड फील्ड एथलीटों के लिए इसको तैयार किया जाता है। ये ट्रैक 2 परत वाले वोल्केनाइज्ड रबड़ से बनाया जाता है, जो कि खिलाड़ियों को चोट से बचाने और बेहतर प्रदर्शन करने में मदद करता है। ठीक है, तो ये ध्यान रखना मोंडो ट्रैक। अगला देखते हैं। फिर पूछ रहे हैं कि अभी चीफ मिनिस्टर वुमेन्स एम्प्लॉयमेंट स्कीम
मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना को अभी किसने शुरू किया? बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने। तो इसमें हर परिवार की एक महिला को रोजगार शुरू करने के लिए 2 लाख रुपए तक की आर्थिक सहायता दी जाएगी। शुरुआत में 10,000 मिलेंगे, बाकी जो अच्छा प्रोग्रेस करेगी तो उनको और सहायता मिलेगी। फिर अगले में पूछ रहे हैं आसियान भारत युवा शिखर सम्मेलन का भी 5वां संस्करण हुआ। कहां पर हुआ? तो गोवा में इसका आयोजन हुआ। थीम थी कनेक्टिंग द यूथ शेपिंग अवर फ्यूचर। फिर पूछ रहे हैं नुआखाई महोत्सव ये किस राज्य का वार्षिक फसल उत्सव है? तो ये उड़ीसा का है। ठीक है, नुआखाई फेस्टिवल एक कृषि उत्सव है, उड़ीसा में मनाया जाता है। अच्छा, ये एक प्रश्न देखो, और ये प्रश्न मुझे आपको अपडेट भी कराना है। डेली करंट अफेयर्स वाली क्लास में भी अपडेट कराऊंगा। क्या है? नारी 2025 रिपोर्ट आई थी, इसको किसने जारी किया? तो आपको ये तो पता है, राष्ट्रीय महिला आयोग ने इसको जारी किया है। इंग्लिश में गलत लिखा हुआ है, नेशनल कमीशन फॉर वुमेन। तो सीधी सी बात करते हैं, इसमें यह बताया गया महिलाओं पे ही सर्वेक्षण हुआ, महिलाओं ने अपनी अपनी राय रखी और ये रैंकिंग इन्होंने तैयार की कि भारत का सबसे सेफेस्ट सिटीज फॉर वुमेन कौन सा है, अनसेफ सिटी कौन सा है। तो बहुत सारे अलग अलग जगह पे अलग अलग रैंकिंग दी हुई है, मतलब अलग अलग ये शहरों के नाम लिखे हुए हैं आगे पीछे करके। तो ये वाला जो मैंने लिया है टाइम्स ऑफ इंडिया से लिया है ना। पिछली बार जहां से मैंने लिया था वो गलत था, तो ये मुझे अपडेट कराना है। यहां पे तो मैं अपडेट करा रहा हूं, डेली करंट अफेयर्स वाले में मैं आपको बता दूंगा। तो सबसे सेफ सिटीज की बात करेंगे तो पहले पे कोहिमा रखा है, फिर विशाखापट्टनम है, फिर भुवनेश्वर है। टॉप 3 याद रख लो। और सबसे असुरक्षित शहरों में बात करेंगे, जयपुर है, फरीदाबाद है। आप चेक करोगे तो बहुत सी जगह अलग अलग रैंकिंग आपको मिलेगी। तो ये वाली सही है, इसको ध्यान में रखना। अगला देखते हैं। और जब बहुत सी जगह अलग अलग है तो बहुत सी अगर आप करंट अफेयर्स पढ़ते होंगे तो वहां पे भी गलत सलत ही पढ़ाया गया है, क्योंकि हर जगह उल्टा पुल्टा लिखा हुआ है। खैर, मुझे मालूम पढ़ने के बाद मैंने देखा और मैं तो आपको करेक्ट करा रहा हूं। और का मुझे नहीं पता करेक्ट हुआ नहीं हुआ, लेकिन अपन ने तो करेक्ट करवा दिया। एक प्रश्न ये भी देखो कि पहली बार दिल्ली के बाहर अनुसूचित जाति जनजाति संसदीय समिति का राष्ट्रीय सम्मेलन अभी कहां पर हुआ? तो ये हुआ उड़ीसा की कैपिटल भुवनेश्वर में। प्रश्न इसीलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसका आयोजन पहली बार दिल्ली के बाहर हुआ। उद्घाटन इसका हमारे लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने किया। तो बाकी आज का सेशन यहीं पे समाप्त करते हैं। ये अगस्त मंथ 1 लाइनर हमारा पूरा कंप्लीट हो चुका है। सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैंने यहाँ पे कवर कराए। एक बार फिर से रिपीट कर दूंगा ताकि कोई स्टूडेंट कमेंट ना करे। देखो, अगर आपको फुल डिटेल चाहिए तो डेली करंट अफेयर्स की क्लास आपके लिए है। आपको ओनली इंपॉर्टेंट क्वेश्चन चाहिए हल्का फुल्का डिटेल के साथ, तो आपको पूरा क्वेश्चन समझ में आ जाए। देखो, वीकली और मंथली होते हैं ना, ये रिवीजन वाले पार्ट होते हैं। जिसने डेली अच्छे से पढ़ा हुआ है तो उनके लिए रिवीजन है। तो रिवीजन में हल्का सा हिंट चाहिए तो वो हिंट आपको मिलेगा वीकली करंट अफेयर्स में। हल्का फुल्का मैं आपको वहां पे डिस्क्राइब जरूर करता हूं। ठीक है, तो मैंने अगर फुल डिस्क्राइब यहां कर दिया, हल्का फुल्का डिस्क्राइब यहां पे कर दिया, तो अब डिस्क्राइब करने की जरूरत नहीं है। अब डायरेक्ट वन लाइनर लेकर के आ रहा हूं, सटासट खींचेंगे यहाँ पे। ठीक है, तो अगर सेशन आपको अच्छा लगता है तो आगे के मंथ भी हम इसी तरह से कवर करेंगे। अपना रेस्पॉन्स जरूर दीजिएगा और इस सेशन को सपोर्ट जरूर करना ताकि मैं आगे इसे कंटिन्यू रख सकूं। सपोर्ट मिलेगा तो ही कंटिन्यू करूंगा, व्यूज नहीं आएंगे, सपोर्ट नहीं मिलेगा तो फिर इतनी मेहनत करने से, इतना माथापच्ची करने से क्या फायदा। तब आपका सपोर्ट का इंतजार है। मैंने अपनी पारी खेल ली, अब आपकी पारी की बारी है। सपोर्ट करो, शेयर करो अपने दोस्तों के साथ में स्टडी ग्रुप में। वीडियो को लाइक नहीं करा तो लाइक जरूर कर देना। आज के लिए इतना ही रखते हैं। राधे राधे।